આપણે શરૂ કરીએ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો લોય સબ સાહુણમ ऐसो पंच नमकारो सब पाभपणासनो मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे. और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे. जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे. जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे. जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे. जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो. निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है.
सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्दे तैतृषकोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपे मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफ दो व्यवहार सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिप्रेति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, नमस्कार। स्वामी जी सबके तरफ से नमस्कार और जय सच्चिदानंद। लास्ट टाइम जिस प्रकार से हमने करीब 20 मिनट की जो सिद्ध स्तुति बुलाई थी, आत्मा के गुणों की भजना, मेरे ख्याल से हमारे सभी जो साइंटिस्ट है और सभी जो व्यूअर्स है, सभी महात्मा है जो जुड़े हुए थे,
उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भी इनका लाभ लिया होगा और बाद में भी शायद सुना होगा। ये शुद्ध स्तुति एक प्रकार की अंदर से आत्मविश्वास जगाने का एक मीडिया है, माध्यम है। और मैं समझता हूं कभी भी हम ये सिद्ध स्तुति बोल सकते हैं। ये खुद के लिए बोलना है और किसी के लिए नहीं बोलना है। यहाँ कोई व्यक्ति की बात ही नहीं है, खुद के ही परमात्मा की क्वालिटी की बात है। प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति और परमात्मा कैसे भिन्न है अपने अस्तित्व से, अपने स्वभाव से, अपनी क्वालिटी से, ये सब इसमें बताया गया है। और प्रकृति का जो जन्म, जीवन और मृत्यु है वो 8 प्रकार के कर्मों से होता है। और वो 8 प्रकार का कर्म जो होता है वो अज्ञान से बनता है। और अज्ञान से जो 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, उनमें 2 प्रकार के कर्म होते हैं, घाती अघाती। इनमें से जो घाती कर्म है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अघाती कर्म होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। तो अघाती कर्म वो अज्ञान के रूप में कैरी फॉरवर्ड होता है और घाती कर्म जो है नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय आयुष्य कर्म, वो खत्म हो जाता है भुगतान के साथ ही। तो इसीलिए ये विज्ञान बहुत सहज है, सरल है, सुगम है। और घाती कर्म को क्षय करना है ये पुरुषार्थ है, अघाती को क्षय करना वो उदय कर्म है। उदय कर्म मतलब कुदरती रचना। घाती कर्म का मतलब होता है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 घाती कर्म है जो अज्ञानता से जुड़ा हुआ है। और आध्यात्म विज्ञान अज्ञानता को कैसे मिटाना है उसी की ही बात करता है। और अज्ञान को मिटाने के लिए सनातन सत्य जानना जरूरी है। क्योंकि अज्ञान क्यों बना? अज्ञान इंद्रिय ज्ञान से, बौद्धिक ज्ञान से, रिलेटिव सत्य को जानकर ही अज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और वो दिन ब दिन गाढ़ होता जा रहा है। और इसीलिए जैसे जैसे वो गाढ़ बनता है, अज्ञान की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। और जैसे जैसे अज्ञान की पकड़ मजबूत हो जाती है तो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब होता रहता है। और कर्मों की उत्पत्ति भी उनके साथ ही होती रहती है। और इसीलिए अज्ञान का नाश करना है तो सनातन सत्य समझना पड़ेगा। तो आइए हम ये आध्यात्म विज्ञान की और गहराइयों से समझने की कोशिश करें, अपने प्रश्नों का समाधान भी पाए और ये विज्ञान किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल जीवन में इसका उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं, उनके बारे में भी कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देंगे। अन्यथा कोई व्यक्ति को अपना अनुभव भी पेश करना है तो भी कर सकते हैं। समय की मर्यादा को ध्यान में रख के बताए थे कि कविराज थे, उनको 42 साल के बाद पता चला कि फाइलों का संभव से भाव से निकाल कर, तो उसमें मैं ऐसा समझा कि मन वचन क्या है तो हमारी कुदरती रचना है, उससे निकाल होगा कि नहीं होगा वो कुदरती है, लेकिन भाव में हमको ऐसा रखना है कि मुझे संभव से निकाल करना है। यही बात बताना चाहते थे ना स्वामी जी आप? जी जी, बराबर है ना स्वामी जी? जी 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 जी, हाँ ठीक है स्वामी जी। और स्वामी तो, जी तो मेरा कहने का, उनका कहने का मतलब ये था कि जब हमने ज्ञान विधि लिया और ज्ञान विधि में जब हमको सुलेमान का एग्जाम्पल समझाया गया, हाँ, तो उस समय हमको ऐसा मालूम हुआ कि संभाव से निपटारा करना ये हमारा पुरुषार्थ या प्रोसेस है। हाँ। और इसीलिए हमने मन वचन काया से कैसे संभाव से निपटारा होवे ये प्रयास करने के लिए हम हर समय तत्पर रहते थे। मगर बाद में मालूम हुआ आफ्टर 42 ईयर कि संभाव्य निकाल वो तो भावना है, मन वचन काया तो हमारे हाथ में है ही नहीं। बराबर है। तो पहले क्या होता था कि मेरे विचारों से, मेरी वाणी से, मेरे वर्तन से किसी को दुख न होवे तो उसको हम संभाव से निपटारा बोलते थे। बराबर। बाद में मालूम हुआ कि भी संभाव
वो शब्द ही मतलब का संभाव का मतलब ही भाव की बात है, क्रिया की हाँ। बात ही नहीं है। इसमें मन बराबर। वचन काया तीनों बीच में आते ही नहीं है, और मन वचन काया तीनों तो कुदरती रचना है, तो हाँ। उसके माध्यम से हम कैसे संभाव रख सकते हैं? वो हमारे बराबर। हाथ में है ही नहीं, तो फिर बराबर है। तो मगर वो मैंने कहा ना कि विज्ञान जो है, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान सिंपल होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मगर समझाने वाला जब अनुभवी होता है हाँ। तो समझने वाले को समझना आसान हो जाता है। नहीं तो सिंपल बात भी बहुत डिफिकल्ट लगती है। कई लोग पहले हाँ। कहते थे कि हम संभाव से निपटारा करना चाहते हैं, मगर संभाव से निकाल होता नहीं है। बराबर है। वो ऐसा प्रश्न क्यों करते थे? क्योंकि वो खुद करना चाहते थे क्रिया के रूप में। तो क्रिया के रूप में तो संभव करना ही नहीं है, डूअरशिप आ जाता है। क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है नहीं। हाँ। भाव के हिसाब से भी मेरे मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, बस यही मेरी दृष्टि होनी चाहिए। हाँ। और जो कुछ भी परिणाम आता है व्यवहार में, उनमें राग या द्वेष नहीं होना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। बराबर। प्रकृति के प्रति संभाव और अंदर परमात्मा है, इनको शुद्धात्मा के रूप में देखना है। हमारा है या सामने वाले व्यक्ति का है, हाँ। दोनों का शुद्धात्मा को देखकर दोनों की प्रकृति में संभाव रखना है कि ये प्रकृति भी कुदरती रचना है और सामने वाली प्रकृति भी कुदरती रचना है, तो इसीलिए कोई भाव बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। बराबर। मगर ये बात समझ में आनी चाहिए ना। हाँ। हाँ। लेकिन स्वामी जी आपकी कृपा से समझ में आ रही है हमको। हाँ, तो ये बात नहीं समझ में आई थी, इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि भी ये बात मेरे को इतने सालों बाद समझ में आया कि संभाव से निपटारा करना वो मन वचन काया की क्रिया नहीं है, संभाव से निपटारा करना वो भाव है, समभाव। तो स्वामी जी निकाल तो कुदरत करेंगी, हाँ। और जो निकाल मन वचन काया का करेंगी उसमें हमको अंदर से प्रतिष्ठित आत्मा को समभाव रखना है। दैट इज द ओनली पुरुषार्थ ऑफ संभावी निकाल। बराबर। छूटा रहना है। हाँ, तो स्वामी जी अगर हमसे किसी के ऊपर कुदरती रचना से क्रोध हो गया और हमने छूटे से देख लिया कि मैंने किया नहीं, हो गया है, तो क्या फिर प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है स्वामी जी उसमें? प्रतिक्रमण कौन करेगा? वो तो फाइल नंबर 1। तो फाइल नंबर 1 का कंट्रोलर कौन है? कुदरती रचना है। तो फिर हमको सोचने की क्या जरूरत है? बराबर है स्वामी जी, बराबर है। तो प्रकृति करती है अतिक्रमण भी, हमारी सोच के बिना अतिक्रमण किया। अगर प्रतिक्रमण भी करते हैं तो हमको क्या तकलीफ है? बराबर है। मगर जो प्रकृति करती है उसको कुदरती रचना देखो, खत्म हो गई बात। बराबर स्वामी। उसमें करने का टेंशन की जरूरत नहीं है, नहीं। और न करने की भी बात नहीं है। बराबर है। जो भी होता है वो कुदरती रचना। अतिक्रमण होता है वो भी कुदरती रचना, प्रतिक्रमण होता है वो भी कुदरती रचना, प्रतिक्रमण नहीं होता है वो भी कुदरती रचना। बराबर। हमको तो मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से मुक्त रहना है। दैट्स इट। बस आपकी कृपा ऐसी बनी रहे स्वामी जी। जरूर। और स्वामी जी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप बता सकते हैं कि आपको कविराज का कौन सा पद सबसे ज्यादा पसंद है? कविराज का कौन सा पद? हाँ। वो तो मैंने दादा भगवान के सामने पहली बार पद गाया था, दादा भगवान की रिक्वेस्ट से, जिंदगी में पहली बार। तब मैं 18 साल का था। और दादाजी को पाँव का फ्रैक्चर हुआ था, तो वो तो बेड पर लेटे हुए थे और लोग उनका दर्शन करके आके बैठ जाते थे। हम भी दोनों आपतपूर्वक कोने पर बैठ गए थे। तो फिर दादा भगवान ने कहा कि भाई हमें केवा पुण्यशाली वो पद आता है। तो मैंने कहा, हालांकि मैंने कभी गाया नहीं था, मगर मैंने दादाजी ने कहा तो मैंने कहा हाँ मैं गाऊंगा। तो वो पद मैंने पहली बार लाइफ में गाया था 18 साल की उम्र में। हमें केवा पुण्यशाली भगवान ने भूमि का आदे है हमें निहाली। वो पद मेरे को पहले से ही पसंद है।
बराबर बराबर। स्वामी जी हमें पर हम जी 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 हाँ बोलिए स्वामी जी, आप बताइए ना। हाँ, तो ये इसीलिए पद इसीलिए पसंद है क्योंकि ये जो भगवान की जो भूमिका है और ज्ञानी पुरुष के पास से जो हमने मुक्ति की चाबी जो पाई उसके पास से, हाँ और बाकी के जो विश्व के जो करार है, रिलेशन, हाँ कर्मों का करार, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वो तो बेकरारी है। मतलब ये कोई हमको सच्चा सुख देने वाला नहीं है, ये तो हिसाब बनाएंगे और हिसाब की भुगतान करनी पड़ेगी जन्म मरण करके, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। बराबर है। जन्म मरण प्राप्त करना ये कोई बेनिफिट की बात नहीं है, और जन्म नहीं। मरण के साथ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन प्राप्त करना ये भी कोई बेनिफिट की बात नहीं है। ओनली सफरिंग है, सफरिंग है, नथिंग गुड एंड बैड, इट इज ओनली सफरिंग, हिसाब। एंड सफरिंग इन बिलीफ ओनली। सफरिंग का मतलब होता है भुगतान करना ही पड़ेगा, हाँ नो चॉइस। बराबर। और जहां तक श्वास है वहां तक संजोग आते जाते रहेंगे। बराबर है। मगर यहाँ अज्ञानता क्या है कि मैंने जन्म लिया, मैं युवान हुआ, मेरे को बुढ़ापा हुआ, मेरा मृत्यु हो जाएगा, ये सब भ्रांति है। हाँ। ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी डिग्री है, अभी इसका क्या होगा, ये भ्रांति है। हाँ। तुम्हारा था ही नहीं है तो सफरिंग के लिए मिला था, सफरिंग खत्म हो जाएगा तो शरीर भी चला जाएगा, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी अपने आप चला जाएगा, उसमें छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। बराबर। मगर भ्रांति जो है वो भ्रांति तोड़ना है, इसके लिए विज्ञान की जरूरत है। धर्मों से भ्रांति नहीं जाती है, नहीं टूटती है, क्योंकि धर्म के अंदर मन वचन काया और उनकी क्रिया का इम्पोर्टेंट होने के नाते भ्रांति जाना दुष्कर है। मगर यहाँ मन वचन काया को ही कुदरती रचना कहा है, तो फिर मन वचन काया से मुक्त रहना आसान हो गया, और फिर मन वचन काया से जुड़े हुए साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता से भी अलग रहना हमको आसान हो गया। बराबर। स्वामी जी दुष्कर तो बहुत है, लेकिन आप जैसे ज्ञानी पुरुष के चरणों में ध्यान रखने से स्वामी जी सहज, सरल और सुगम हो रहा है। तो हमको तो आपकी कृपा से सरल और सहजता का एहसास हो रहा है स्वामी जी। बस यही विज्ञान से आप आगे बढ़ो। यह अध्यात्म विज्ञान खुद के अनुभव के लिए है, ये कुदरत का विज्ञान है, ये कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है। और यही विज्ञान से हमको हमारी अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञान मान्यता, बस वही अज्ञान मान्यता को तोड़ना है, खत्म करना है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय, ये तीन मूल रूप से जो अज्ञान मान्यता है, बस यही दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से खत्म करना है, जीरो करना है। क्योंकि हम यही मान्यता के आधार से कर्म बनते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। अगर ये अज्ञानता पूरी मिट गई तो फिर कर्म भी नहीं बनेंगे और जन्म मरण के चक्कर भी नहीं रहेंगे। उसी का नाम है मुक्ति। तो मुक्ति कोई चमत्कार तो है नहीं। मुक्ति। हाँ, तो स्वामी जी અમે પણ કેવા પુણ્યશાળી કે આપની સાથે સત્સંગની વાતો સાંભળી અને शेयर आपका जो अनुभव आप शेयर कर रहे तो हम भी बहुत भाग्यशाली है स्वामी जी। तो मुझे भी ये पद बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी आपके माफिक। जी जी जी। तो और स्वामी जी आपके साथ सत्संग करने से ना स्वामी जी हमारा भी जो भय और भीख बहुत ही कम हो गया, ऐसा लग रहा है। बहुत ही, यानी बहुत सूक्ष्म रहा होगा शायद, ऐसा हमको एहसास हो रहा है स्वामी जी। जी 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 जी। तो ये आपकी कृपा है स्वामी जी, बस ऐसे कृपा बनाए रखे हम सब पर स्वामी जी। बस जय सच्चिदानंद। खूब खूब प्रगति करो, यही मेरी शुभकामना। जय सच्चिदानंद। चंद्रकांत भाई। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी कोटि प्रणाम स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी
आपकी कृपा से हमें जो साइंटिफिक विजन मिला है, दृष्टि मिली है, ये जब हम लोग संजोगों में यूज करते हैं तो अज्ञान जो इरेज होता है या निकलता है, ये चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा से निकलता है या डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा से निकलता है, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। जी 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 जी, ये अपने डेवलपमेंट में जो कैरी फॉरवर्ड लेकर आए हैं अज्ञान, वो अज्ञान हम मिटा देते हैं बिलीफ के रूप में। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की जो बिलीफ है, परमानेंटली कई अवतारों से कैरी फॉरवर्ड होती है मान्यता, और वो मान्यता की पकड़ इतनी है, तो ये जो हम जिस प्रकार से विज्ञान का उपयोग उदय कर्म में करते हैं, तभी ये मान्यता विज्ञान से टूट जाती है। भुगतान वही का वही रहेगा, मन वचन काया का, मगर यहाँ अज्ञान का कनेक्शन खत्म हो जाता है। और अज्ञान का कनेक्शन खत्म होता है मतलब आप इतना राइट वे पर डेवलप हुए, और जो डेवलप हुए उसका मतलब ये है कि आप सनातन सत्य में परिपक्व बने। तो पहले मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की जो गांठ है वो इतनी भारी है, और कितने अवतारों से वो कैरी फॉरवर्ड होती है। मैंने कहा कि घाती कर्म कभी क्षय नहीं होते हैं, इनको नाश करना पड़ता है। अघाती कर्म तो कुदरती रचना है, जो भी कर्म किए हैं कुदरत इसको खत्म कर देंगी जन्म और जीवन और मृत्यु के साथ, तो उसमें तो हमको पुरुषार्थ करना नहीं है अघाती कर्म में। मगर जो घाती कर्म है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसको हमको मिटाना है, और इसके लिए साइंस की जरूरत है। तो जितना जितना साइंस का उपयोग करोगे इतना अज्ञान नाश होगा। और अज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के रूप में है। ओके, वो क्रिया के रूप में नहीं है। हाँ, माने हर बर्थ में हमारा जो नया लाइव आएगा वो डेवलपमेंट के स्टेज पे आगे आगे जाएगा, ऐसे ना स्वामी जी? हाँ। तो बराबर। डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, एक आध्यात्मिक डेवलपमेंट और एक भौतिक डेवलपमेंट। भौतिक डेवलपमेंट क्रोध, मान, माया, लोभ के ऊपर आधारित है, वो भी आएगा साथ में, ये भी आएगा। मगर भौतिक डेवलपमेंट होता है वो नए कर्म बनाने में सहायक होता है, जो संसार के लिए लायक और सहायक होता है। इसका एक नाम है अज्ञान। वो खत्म नहीं होता है क्योंकि उसको खत्म करना पड़ता है, क्योंकि यू क्रिएट इट, बट व्हेन यू आर नॉट डिस्ट्रॉयड, आप इसको बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। मगर मिटाएंगे कैसे? जब तक आपको रिलेटिव सत्य में ही इंटरेस्ट है, रिलेटिव सत्य ही आपको सत्य लगता है, सनातन सत्य लगता है, तब तक तो आप मिटाओगे नहीं। और मिटाओगे नहीं तो वो तो परिपक्व होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। हर अवतार में हम यही कहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। संबंधों में मेरा तेरा करते हैं, संपत्ति में मेरा तेरा कहते हैं, सत्ता में मेरा तेरा कहता है, साधनों में मेरा तेरा कहते हैं। तो कुदरत कहते भी तुम्हारा कुछ था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, तुम यूजर हो, मालिक क्यों बनते हो? यही तो आपकी अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता से तो राग द्वेष होता है। बराबर। तो अज्ञानता को मिटाने के लिए सनातन सत्य के अलावा और कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। बराबर। और सनातन सत्य का मतलब होता है कुदरत का कानून, कोई व्यक्ति का कानून नहीं। बराबर बराबर। तो हमें हर उकलते संजोगों में आप वैज्ञानिक दृष्टि का यूज करके चार्ज में जो अज्ञान है उस अज्ञान मान्यता को हटाते हटाते ही इवॉल्व होते जाएगा हमारा। जी बराबर ना स्वामी? यस यस, इसको एकदम माइल्ड करते जाओ, माइल्ड करते जाओ, माइल्ड करते जाओ, और डेवलप, जितनी अज्ञान कमजोर होगा डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ेगा, अज्ञान कम होगा डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ेगा। बराबर। और कर्म तो कुदरती रचना है, वो तो जो भी है वो होगा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बराबर बराबर। ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, कृपा बना के रखना स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्र कुमार। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, अभय दान क्या है और यह कौन कर सकता है?
इस विषय पर बताने की कृपा करें स्वामी जी। जी 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 जी। अभय दान का मतलब होता है किसी को हमारे से भय न होवे। अभी भय दो प्रकार का है, एक किसी को भयभीत करना जी, और एक हमारी हाजिरी से सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो जाना। जी, तो हाजिरी से भयभीत होते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जी, मगर हम इरादा पूर्वक किसी को डराने की कोशिश करते हैं मन के माध्यम से, यानी विचारों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, वर्तन के माध्यम से, अपने स्टेटस के माध्यम से, तो ये इसको कहते हैं भय। जी, और भय का दूसरा नाम है अभय। जी, अभय का मतलब होता है हमारे पास जो भी व्यक्ति आती है वो अभय होने चाहिए। अभय का मतलब होता है बिना भय वाले होने चाहिए। क्यों? जी, हमारे से उनको भय नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? जी, क्योंकि हमारा मन वचन काया तो उदय कर्म के अधीन है, जी, उनका मन वचन काया भी उदय कर्म के अधीन है। तो जी, फिर हम अभय कैसे बन सकते हैं? अभय का मतलब होता है मेरे मन वचन काया से किसी को दुख न हो, वो एक भाव, ये पहला अभय वचन है। प्राइमरी लेवल जी, मेरे मन वचन काया से, यानी प्राप्त मन वचन काया से कोई भी जीव को दुख न हो, वो प्राइमरी अभय है, अभय दान है। जी, आध्यात्मिक अभय दान का मतलब होता है जब मालिक मन वचन काया का मालिक की भाव और कर्ता भाव, हमारे मन वचन काया का मालिक की भाव कर्ता भाव खत्म हो जाता है, तो फिर भय लेना देना सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। जी, ये निर्भय होने की सही डेफिनेशन है। और ज्ञानी अभय ऐसे होते हैं किसी को दुख देने की या सुख देने की भौतिक उनकी कोई भावना नहीं है, क्योंकि वो मन वचन काया से ही मुक्त रहते हैं। जी, और मुक्त रहेंगे तो फिर सुख दुख की तो बात रहेगी ही नहीं। वही तो अभय वचन है। किसी के प्रति राग से या द्वेष से या किसी व्यक्ति को दुख देने का, किसी के पास कुछ प्राप्त कर लेने का वो भाव करेंगे ही नहीं। जी, तो ये अभय वचन है। अगर जी, प्रकृति के अंदर हम मन वचन काया के अंदर किसी को दुख न देने की जो हम लाइफ लेकर आए हैं उदय कर्म में, तो जी, अच्छी बात है। वो व्यक्ति पुण्यशाली होते हैं। जी, अगर उदय में लाए हैं मन वचन काया से किसी को दुख न देने की उदय कर्म लाए हैं तो उनको सुखी लोग होते हैं, क्योंकि दुखी लोग ही दुख देते हैं, सुखी लोग दुख नहीं देते हैं। ऐसा उदय लेकर ही आते हैं। जी, जी, इनके पास समय भी नहीं होता है मैं किसी को खराब बोलूं, किसी को दुख दूं, किसी के लिए उल्टा सुल्टा करूं, ये उनके लिए समय भी नहीं होता है। सुखी आदमी होता है, हर समय शांति से रहता है, जो भी धर्म की आराधना करता है या जो कुछ भी अच्छा व्यवहार करना चाहता है वो करता है अपने संजोगों के मुताबिक, मगर किसी को दुख देने की भावना विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का वो उदय कर्म लेकर आए हैं और इसीलिए वो सुखी भी होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास भौतिक सुख बहुत होना चाहिए, मगर उनका जो लाइफ है फिजिकली एंड मेंटली दे आर हैप्पी। जी। स्वामी जी, ये ज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है? अभय दान ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ऐसा भी है स्वामी जी आपका अभय तो मैंने कहा ने, हम जितना मन वचन काया की मालिक की भाव और कर्ता भाव से मुक्त रहते हैं हमारा, या दूसरे जी, व्यक्ति के मन वचन काया की मालिक और कर्ता भाव से मुक्त रहते हैं, इतना हम अभय ज्ञान होता है। तो वो अभय ज्ञान दूसरे को भी भय पमाड़ता नहीं है। जी। जब प्रकृति से मुक्त रहने की बात हुई तो फिर भय देने की तो बात है ही नहीं। जी, जी। स्वामी जी, तो ये अभय दान सिर्फ जो जिनका केवल दर्शन हो गया है वही दे सकते हैं कि और भी नीचे के लेवल में दे सकते हैं स्वामी जी? कौन दे सकते हैं?
जो मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं जितना समय जितने संजोगों में, वही तो अभय दान है। अच्छा, मन वचन जी। काया से मुक्त रहना वही तो अभय दान है। फिर अच्छा। भय की भावना ही खुद को भी नहीं रहेगी ना। हाँ, जब मन वचन काया को वो कुदरती रचना के रूप में देखते हैं, खुद का मन वचन काया और सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया, और जी। मन वचन काया और उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं, दोनों के मन वचन काया को, और वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, सामने वाले में भी शुद्ध आत्मा देखता है, तो फिर यहाँ भय की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो यही तो निर्भयता है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, यही तो अभय दान है। जी। उसी को तो चारित्र बताया। जी। वितराग चारित्र का मतलब होता है खुद भी निर्भय रहो और दूसरे को भी निर्भय बनाओ। जी। तो स्वामी जी, हम अपने लेवल पर जैसे कि हम लोग हैं, तो किसी को ये विज्ञान बताते हैं ये मुक्ति का मार्ग, तो ये भी एक प्रकार का अभय दान है कि ज्ञान दान है, क्या है स्वामी जी ये? जब वो समझ में आता है, उपयोग करता है, तो अभय दान कहेंगे। अभी तो जब बताते हैं और सुनते हैं वहां तक ज्ञान दान है। जी स्वामी जी। फिर उसको स्वीकार करके उसका प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करेंगे तो फिर अभय दान है। अच्छा। उपयोग नहीं करेंगे वहां तक अभय दान कैसे होगा? जी स्वामी जी। क्योंकि अभय दान तो प्रैक्टिकल है ना, थियोरेटिकल नहीं है। जी जी। ज्ञान दान दे सकते हैं कि भी हम वाणी के माध्यम से हम अपना अनुभव पेश कर सकते हैं किसी के भी साथ। जी जी। ये अभय दान चारित्र से जुड़ा हुआ है स्वामी जी? अब अभय दान, मैंने कहा ना, अभय दान दो प्रकार का है। एक ज्ञानी पुरुषों का अभय दान और एक मन वचन काया से अभय दान। मन वचन काया से अभय दान है वो उदय कर्म है, और अच्छा, ज्ञान से अभय दान है वो हमारा पुरुषार्थ है, हमारी दशा है, हमारी अनुभूति है। जी जी। ठीक है स्वामी जी। ओके, समाधान हुआ ना? हाँ स्वामी जी। ओके ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलो नैनाबेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक क्वेश्चन ઉભો થાય છે કે આપણે જે આ ઘાતી કર્મ હોય છે સ્વામીજી, એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં નથી હોતા, જેમ ડેવલપમેન્ટ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે એમ ઘાતી કર્મ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, બરાબર છે સ્વામીજી? घाती कर्म वो अज्ञान है। या घाती कर्म वो अज्ञान है। हाँ, अज्ञान है। अज्ञान भी केयरफुल होगा आपका, और डेवलपमेंट भी, जो भी आपने सच्चा ज्ञान भी अनुभव से प्राप्त किया है, जो भी लेवल 1%, 2%, 5%, वो भी केयरफुल होगा। तो हाँ, ये कर्म के रूप में केयरफुल होगा, घाती कर्म के रूप में। और जो आपका डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के रूप में केयरफुल होगा। ठीक है? हाँ, बराबर है। अभी क्वेश्चन ये होता है स्वामी जी कि अभी डेवलपमेंट बता दिया गया है कि एकदम टोटली अलग है, और घाती कर्म ऐसे कह सकते हैं कि वो प्रतिष्ठित आत्मा जो हमारा नया होता है उसमें कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ, मगर प्रतिष्ठित आत्मा में पुराना भी आता है, प्लस ऐड होके आगे भी जाता है, या तो माइनस भी होके जाता है। हाँ, नहीं वो तो है प्रतिष्ठित। मेरा क्वेश्चन ही ये है कि जो घाती कर्म है, जैसे कि ये कैरी फॉरवर्ड प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं होता, ये दृष्टि स्वरूप से है, वैसे घाती कर्म भी दृष्टि स्वरूप से है, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। जो घाती कर्म है वो दृष्टि स्वरूप भी है, वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कर्म, वो दृष्टि ही है। प्रतिष्ठित आत्मा तो हमको हर बर्थ में फ्रेश पुरुषार्थ के रूप में मिलता है। इट्स अ ब्लैंक। हाँ, वो ब्लैंक होता है ना, उसमें ज्ञान यानी संजोग अनुसार जो हम प्रोसेस करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, और जो डिसाइड होता है वो उसमें जाता है। फिर ऐसे ही ना नेक्स्ट भाव के लिए यस यस, जो पुरुषार्थ होता है वो उसमें जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी नया बनता है, और स्पीच एक्शन का बीज बनता है, हर बर्थ में नया बनता है, फ्रेश बनता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो ब्लैंक ही होता है। हमारा अज्ञान है,
हमारा अज्ञान है वो हर अवतार में कैरी फॉरवर्ड होगा, अज्ञान भी कैरी फॉरवर्ड होगा घाती कर्म के रूप में, और डेवलपमेंट भी कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ हाँ, मगर वो प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं होता है ना वो। ईगो 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 लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में होता है, क्योंकि उनको पुरुषार्थ करना है ना। बराबर है, नहीं वो तो पता है स्वामी जी, मगर सिर्फ क्वेश्चन एक ही है मेरा कि जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है वो इसका यूज करता है कौन, ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा उसका यूज करता है पुरुषार्थ के लिए, बराबर है। हाँ, तो वैसे ही जो ये अघाती कर्म जो है उसके बेसिस पे सब घाती कर्म फॉर्म होते हैं अगर अज्ञानता होती है तो, बराबर है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी कि जैसे कि ये डेवलपमेंट एक अलग चीज है, वो प्रतिष्ठित आत्मा जो जैसे दृष्टि से यूज करेंगे हम तो हमारा वो असर करेगा, वैसे ही ये भी जो है घाती कर्म जो है वो भी हम दृष्टि से ये करेंगे तो उसका यूज होता है, ऐसे है वो पुरुषार्थ में। हाँ, दोनों घाती कर्म कहो, डेवलपमेंट कहो और वर्तमान संजोग कहो, तीनों को मिला के पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ होता है। अच्छा, मगर जो ये हमारा प्रतिष्ठित आत्मा जो है नया, जो हमारा आज का पुरुषार्थ का जो पार्ट है, बराबर है, वो तो दृष्टि पे ही चलेगा ना। अगर दृष्टि अज्ञान की होगी तो अज्ञान चार्ज होगा, और दृष्टि सनातन सत्य की है तो वो वाला चार्ज होगा। इसीलिए तीन बातें बताई ना हम कि भाई हम हमारा जो पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान, ये तीनों काम करता है। बराबर स्वामी जी। हाँ, तो यानी कह सकते हैं ना, क्योंकि मुझे क्लेरिफाई करना है स्वामी। वर्तमान ज्ञान भी डेवलपमेंट में पुरुषार्थ में आ गया है ना। वर्तमान ज्ञान भी आ गया स्वामी जी, पर मुझे ये एक क्लैरिटी चाहिए कि जो ये प्रतिष्ठित आत्मा है स्वामी जी, वो अज्ञान कैरी फॉरवर्ड करता है कि नहीं, कि ब्लैंक होता है? नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा ब्लैंक है, मगर पुरुषार्थ करने का जो इसको रॉ मटेरियल दिया गया है वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। हाँ बस, हाँ, यानी तो जैसे हमारी दृष्टि होगी अज्ञान की दृष्टि, मैं प्योर हूँ, मगर मेरे को जो यूज करना है ज्ञान दर्शन वो इम्प्योर है, तो स्वाभाविक है, एग्जैक्टली नहीं करूंगा। हाँ, यानी हमारा ज्ञान दर्शन के हिसाब से उसमें चार्ज होता है, हम पहले से अज्ञान चार्ज करके नहीं लेके आए हैं उसमें, बराबर है ना स्वामी जी, वो वाला डिस्चार्ज पार्ट में लेके आए हैं हम। अज्ञान लेकर आए, मगर वो घाती कर्म के रूप में। हाँ, घाती कर्म के रूप में लेके आए हैं, चार प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं लेके आए हैं हम। नहीं, चार प्रतिष्ठित आत्मा हर अवतार में फ्रेश होता है, वो यूज करता है, वो घाती कर्मों को यूज करता है, डेवलपमेंट को यूज करता है। ये अवतार के जो नया ज्ञान मिला है इसको यूज करके वो पुरुषार्थ करता है। हाँ, बराबर है स्वामी जी, जैसे क्योंकि उनको जो संजोग मिलेंगे वही तो उपयोग करेंगे ना। हाँ, वही करेंगे उपयोग, बराबर है स्वामी जी। मेरे को कोई व्यक्ति को दोषित नहीं देखना है, मगर मेरा ज्ञान दर्शन जो अशुद्ध लेकर आया हूँ तो दोषित ही दिखाएगा। बराबर है, मगर पुरुषार्थ ये है कि हम उसने दोषित ना देखें और हम उसको ये देखें, निर्दोष देखें, पुरुषार्थ ये रहेगा ना स्वामी जी। फिर नहीं, निर्दोष देखेंगे वो अच्छी बात है, मगर निर्दोष क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमको अवस्था कुदरती रचना के रूप में नहीं दिखती है, नहीं वो दिखती कर्ता है, के रूप में दिखता है। कर्ता के रूप में देखोगे तो दोषित तो दिखेगा ही, वो दिखेगा। हाँ, अभी उस पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है स्वामी जी कि चलो भाई, हम जब पुरुषार्थ करते हैं तब तो ऐसा होता है कि पहले तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, फिर धीरे धीरे हमको पता चलता है, जैसे भी हम यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग विजन हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि पहले जस्ट वो कर्म उदय आता है और हमें वो जो है वो लगता है कि नहीं कर्ता दिखता है वो, फिर हमको लगता है कि ये तो कर्ता कैसे, कुदरती रचना है उसकी, तो फिर हम सनातन दृष्टि उस पे डालते हैं, हम उससे हम ये कर देते हैं। तो उसमें तो वो तो प्रोसेसिंग में है ना, तो उसमें तो हमारा इसका ही यूज हुआ ऐसे कहेंगे ना हम स्वामी जी? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे प्रोसेस से ही तो ज्ञान पक्का होता है। प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो ये विज्ञान कोई मैकेनिकल नहीं है, इट्स रिक्वायर्ड द प्रोसेस। इसीलिए मैंने कहा एक्सपेरिमेंट इज रिक्वायर्ड इन अ साइंस। यहाँ क्रिया
यहाँ क्रिया नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट होता है, यानी बराबर है प्रयोग। स्वामी जी। एक व्यक्ति को उदय कर्म के अधीन दोषित देखना है, फिर हमको ये प्रोसेस करके, ये प्रयोग करके इसको निर्दोष देखना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। हाँ, दोषित पुरुषार्थ है, देखना है, बराबर है। दोषित दिखता है ऑन फर्स्ट साइड, वो हमारा उदय कर्म है जो दृष्टि लेकर आए हैं। बराबर बराबर स्वामी जी। तो लेकर आए उसका उपयोग तो अपने आप हो जाएगा, मगर जो हो जाएगा वो तो कुदरती रचना हो गई, क्योंकि मन बुद्धि लेकर आए हैं डिस्चार्ज आप लेके आए हैं, बराबर है तो स्वामी जी। उसका तो उपयोग होगा कि नहीं होगा अपने आप? होगा, होता ही है। हाँ, मगर पुरुषार्थ का भाग पीछे है। जो नया प्रोसेस होता है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में, उसमें जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें जो प्रोसेस होगी वो इम्पोर्टेंट बात है। उदय कर्म में क्या होती है वो तो कुदरती रचना है। हाँ, जो फाइनली हम जिसपे साइन करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ज्ञान पे या तो इस पे, हाँ, अज्ञान पे। जी, क्योंकि अज्ञान तो लेकर आए हैं तो अज्ञान तो निकलेगा ही, बराबर है। मगर वो अज्ञान के ऊपर हमको स्टैंप लगाना है या इरेज करना है, वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। बराबर है स्वामी जी। इसको आपको अज्ञान को कैरी फॉरवर्ड करना है या इसको इरेज करना है, वो आपके ऊपर इरेज करना है। हाँ, विज्ञान की दृष्टि। हाँ, बराबर है, सही बात। इसीलिए अज्ञान निकलता है, वो आपकी आज की गलती नहीं है, नहीं है, मगर इसमें साइन करना वो आपकी आज की गलती है। गलती है। और साइन क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने कुदरती रचना देख लिया है। बराबर है। और साइन क्यों करोगे? क्योंकि आपने कहा वो करता है। हाँ, वो करता है तो इसीलिए आप अज्ञान कैरी फॉरवर्ड करोगे। और हाँ, कुदरती रचना देख लिया तो अज्ञान खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो यही जाएगा। प्रक्रिया है, अज्ञान को मिटाने की यही प्रोसेस है। अज्ञान बना भी ऐसे है, कितने अवतारों से अज्ञान कैरी फॉरवर्ड गाढ़ बनता गया। आप समझे ना, कितने अवतारों से। हाँ, और इसीलिए मैंने कहा कि घाती कर्म का कभी क्षय नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। और अघाती कर्म का क्षय तो कुदरत करती है। हाँ, मगर हमको स्कोप तभी मिलता है जब ये अघाती कर्म कर्मोदय के रूप में आते हैं, स्कोप तभी मिलता है ना हमें स्वामी जी। हाँ, मगर ये विज्ञान होता है तभी तो आपको समझ में आता है कि ये अघाती कर्म है, वो कुदरती रचना है, और घाती कर्म में बिलीफ के रूप में अज्ञान है। इसको हमको करना है, क्योंकि पिछले अवतार में अज्ञान होने के नाते तो हमने कहा था कि ये उन्होंने किया था। बराबर है, बराबर है। तो वैसे ही बताइए, अभी तो वो कुदरती रचना है, हम्म, तो वो गुनहगार नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कर्ता कैसे देख सकते हैं? हाँ, हाँ, तो इसीलिए अज्ञान को इरेज ऐसे करना है। हाँ, हाँ स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। इंद्रबीन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप कहते हो शरण विधि करने में और ये नमस्कार विधि करने में, जो भी ये जो हम क्रिया कर रहे थे मन वचन काया से, वो सब उदय कर्म और कुदरती रचना है। और हाँ, तो उस टाइम जब हम करते हैं ये सब चरण विधि आरती जो भी कुछ क्रिया करते हैं मन वचन काया से, तो हमारी दृष्टि में ये रहता है कि ये तो कुदरत उदय कर्म है, ये कुदरती रचना, ये फाइल नंबर 1 कर रही है, इससे मुक्त ऐसा मैं अलग शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये तो स्वामी जी पुरुषार्थ हुआ ना? हाँ, बराबर है। नहीं, हाँ, तो ये तो इसके साथ बराबर पुरुषार्थ तो है ना? आपने अलग रहे वो तो पुरुषार्थ है ही नहीं, आखिर पुरुषार्थ यही है ना, मन वचन काया और उनकी अवस्था से मुक्त रहना, वही तो आध्यात्म मार्ग का मूल पुरुषार्थ है। नहीं स्वामी जी, आपका ऐसा मैंने सुन रही ना मैं कि मन वचन काया से कोई भी जो आरती करो चरण विधि करो इसको पुरुषार्थ मत मानो, ये तो उदय कर्म है। एक मिनट, मैंने वही तो कहा कि मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहना, उसी को आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ कहते हैं।
हाँ, ये बात फिर मेरे क्लिक हुई। मैंने कि इसके साथ जो भी क्रिया हो रही है उसके साथ अगर हमारा ये हमारे विजन में है, फिर आप ये दृष्टि में है। आप नहीं, आप सुन नहीं रहे। मैंने क्या कहा, मन वचन काया उनकी अवस्था। अवस्था का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो भी संयोग आ रहा है, आरती का आ रहा है, चरण विधि का आ रहा है, वही संयोग जो भी, अवस्था। दोनों को कुदरती रचना देखना है बस। फिर इसमें पर्टिकुलर की जरूरत क्या है? अब खाना खाते हैं वो भी कुदरती रचना है, सो गए वो भी कुदरती रचना, जागते हैं वो भी, नौकरी करते हैं वो भी कुदरती रचना। तो कोई भी क्रिया करो वो कुदरती रचना। तो उस टाइम जो हम अलग रहते हैं और इस तरह से हम विज्ञान का उपयोग, वो सब पुरुषार्थ में आता है। हाँ, अलग रहना ही पुरुषार्थ है और जुड़ जाना वो ही अज्ञान है। मतलब जुड़ जाना तो वो बाद में। अज्ञान है। अच्छा। जुड़ जाना वो अज्ञान है, और अज्ञान के माध्यम से हमको दो प्रकार का फल मिलता है, चाहे पाप स्वरूप चाहे पुण्य स्वरूप। मगर वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते हम। तो लेकिन बाद में अगर पाप पुण्य बनेगा जुड़ जाओगे तो। अगर जुड़ भी गए ना स्वामी जी, तो फिर बाद में जैसे आप बताते हो, बाद में भी उसका करेक्शन कर लें कि हाँ नहीं ये तो कुदरती रचना थी, तो वो सब क्लियर हो जाता है। जी जी, बाद में कर सकते हैं ना, क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं। ठीक है स्वामी हमारा जी। काम हमारा काम जब हम प्रकृति से जुड़ गए, संजोगों के दबाव के अधीन, प्रेशर के अधीन, मगर थोड़े समय के बाद हमको मालूम हुआ कि ये तो हमने जुड़ गए और भ्रांति से हमने ये पुरुषार्थ कर दिया। अभी मालूम हुआ कि नहीं, ये तो हमारा मन वचन काया भी कुदरती रचना है, सामने वाला व्यक्ति के मन वचन काया भी कुदरती रचना है, और दोनों को कुदरत ने क्यों मिलाया? कर्मों की हिसाब खत्म करने के लिए। तो इसमें नया राग द्वेष करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, जब उस टाइम टाइम राग द्वेष हो गया, एट ए टाइम राग द्वेष हो गया, सब कुछ हो गया, घंटे में 2 घंटे, फिर हम उसका विज्ञान का उपयोग करते हैं कि नहीं ये तो गलत है, और ये तो करने वाला नहीं है, ये तो कुदरती रचना है, ये करता है ही नहीं, जैसे विज्ञान, तो फिर वो वहां क्लियर हो जाता है। वही मैंने कहा ने, जब भी आपने कुदरती रचना नहीं देखा है और इसीलिए कंफ्यूज हो गए, सफोकेशन हुआ, फिर बाद में आपने कुदरती रचना के रूप में देख लिया, तो बात क्लियर हो गई। ठीक स्वामी जी, ठीक है स्वामी। अगर हमने देखो, गलती शब्द जो बोलते हैं ना, गलती, यहाँ गलती शब्द का मतलब क्रिया हो जाती है। मन वचन काया से गलती होती है, उसको गलती बोलते हैं। यहाँ ज्ञान का उपयोग हम चूक गए। क्या बताया? ज्ञान का उपयोग चूक जाते हैं। ये ज्ञान का उपयोग करना था, दोनों प्रकृति को कुदरती रचना देखना, वो हम चूक गए। यानी करेक्शन वो दृष्टि में करना है, मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया स्वामी। हाँ, तो मन वचन काया में तो करेक्शन करना ही नहीं है। हाँ स्वामी जी, पहले तो मन वचन काया में ही कोशिश कर रहे थे जब से कि इसको बदलें, ये बार बार क्यों गलती कर जाती है, लेकिन अब विज्ञान समझने के बाद अब समझ में आया ये तो कुदरती रचना है, कुछ भी जो भी कुछ कर रही है वो कुदरती करवा रही है बस। जी जी जी, बहुत अच्छा। परिवार में सब ठीक है? हाँ स्वामी जी, सब सही है। थोड़े जय सच्चिदानंद। आप बच्चे तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके स्वामी जी, હવે ક્વેશ્ચન છે કે અડિત તપ, पुरुषार्थ और भोगवटा, ये तीनों में क्या संबंध है? और ये तप जो होता है अडित तप, वो चार्ज में होता है या डिस्चार्ज में? वैसे भोगवटा भी चार्ज में है या डिस्चार्ज में, वो प्लीज समझाए। अदित तप वो पुरुषार्थ है। अदित तप का मतलब होता है जो दिखता नहीं है।
अंतस्करण में। मगर वो अदिठ तप का मतलब होता है कि बाहर जो भी संजोग आते हैं मगर अंदर राग द्वेष न होने की जो प्रक्रिया है इसको तप बोलते हैं, अदिठ तप। जी। पहले तो राग द्वेष होता है संजोगों के अधीन, धीरे 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 विज्ञान का उपयोग करते 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 राग द्वेष खत्म करने की प्रक्रिया वो अदिठ तप की प्रक्रिया है। तो ये पुरुषार्थ है। बराबर। फिर दूसरा शब्द कौन सा है? और भोगवटा। भोगवटा वो तो परिणाम है, डिस्चार्ज। तो वो फाइल नंबर 1 में होता है, मन वचन काया में भोगवटा। हाँ, वो तो कंपलसरी है ना। और ऑडिट तप और पुरुषार्थ वो चार्ज वाले भाग में होते हैं। अदिठ तप मैंने कहा ना, अदिठ तप तो पुरुषार्थ है। हाँ तो वो चार्ज वाले में आएगा। हाँ, चार्ज वाले में। और भोगवटा तो परिणाम है। हाँ, भोगवटा परिणाम। कोई सपोज कोई फाइल नंबर 1 को रोके कोई संजोगों में, वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, और कोई दूसरी फाइल आके उसको रोके कि नहीं ये नहीं करना है, और फिर जो तप होता है कि ये कुदरती रचना है, चलो ये हिसाब है, तो वो जो तप होता है वो चार्ज वाले में होता है। और वो जो तप होने के बाद फिर चार्जिंग वाले में तो शायद ऐसा लगता है कि शांति हो जाती है। फिर ये और मन में जो चुन होता है वो किस भाग में होता है? जो मन में जो बढ़त रहा या भोगवटा होता है, वो तो परिणाम के भाग में ही है। हम उसमें जुड़ जाता है तभी लाइव होता है, नहीं तो लाइव नहीं होता है। देखो, आपने कहा कि कोई हमको कहेंगे कि भी मेरे को ये करना है और सामने वाला व्यक्ति कहते ये नहीं ये करो। मैं समझता हूँ कि ऐसे संजोग सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में आते ही हैं और बार बार आते हैं। बराबर। मगर क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब मन वचन काया हम नहीं है और मन वचन काया के कंट्रोलर भी हम नहीं है, तो फिर इसका टेंशन क्यों लेना? बराबर। क्योंकि मन वचन काया अपने कंट्रोल में नहीं है। हाँ, बराबर। वो कुदरत के कंट्रोल में, कुदरत जैसा करवाएंगी वैसा वो करेंगे, सामने वाला निमित्त उसी प्रकार से देंगे कुदरत हमको। ये प्रकृति को करना पड़ेगा। राम की इच्छा है या नहीं है तो भी वनवास जाना ही पड़ेगा। इसमें इच्छा नहीं चलती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भोगवटा है वो परिणाम वाले में होता है और तप होता है वो चार्ज वाले में। वही तो मैंने कहा, भोगवटा है वो परिणाम है और तप है, अंतर तप है वो पुरुषार्थ है। वही तो मैंने बताया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। वो जुड़ जाते हैं ना बार बार, वही परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी। जुड़ जाते हैं, ज्ञानी पुरुष ने छूटा छेड़ा दिलवा दिया फिर भी क्यों जुड़ जाते हैं प्रभु? तभी तो कहे ना कि पुरुषार्थ बाकी है ना। हाँ, अलग है, उसकी दृष्टि दिया है, मगर वो दृष्टि का उपयोग करना वो तो हमारे हाथ में है ना भाई। हाँ, बराबर है। अगर दृष्टि का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? दृष्टि का उपयोग नहीं करेंगे तो चार्जिंग होगा, संसार के लायक संजोग चार्जिंग होंगे। मैंने आपको कहा कि चाय बना के लाओ, और चाय, खांड, दूध, पानी सब दिया आपको, गैस स्टोव सब दिया, बर्तन भी दिया आपको, मगर आपने पानी भी डाला, चाय भी डाला, मसाला भी डाला, दूध भी डाला, मगर शुगर नहीं डाला दिया तो चाय कैसे बनेगी? तो अच्छी नहीं बनेगी। तो दृष्टि का उपयोग नहीं हुआ। आपने तो दिया था मगर डाला नहीं, तो फिर क्या होगा? दृष्टि का उपयोग नहीं हुआ। मैंने दिया मगर उपयोग नहीं किया तो क्या करूं? बराबर है प्रभु, बराबर है। देना वो मेरा
उदय कर्म है, और आपका ये प्राप्त करना वो भी आपका उदय कर्म है, मगर उपयोग करना वो आपका पुरुषार्थ है। बराबर है प्रभु। उपयोग करना हर समय याद रखना पड़ेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ और प्रकृति नहीं हूँ। जी 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 प्रभु जी। और ये समझना था कि जो आपने बताया ना कि घाती कर्म है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है? जब आत्मा दूसरा शरीर में जाता है तब पजल बॉडी में साथ में रहता है, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, पजल बॉडी में साथ में रहेगा ना। फिर वो नया जो मन वचन काया है उसको वो हिसाब से काम करेंगे। हाँ, इस हिसाब अभी का चार्ज देंगे, वो अंदर डिस्चार्ज रहेगा और बाहर कुदरत संयोग देंगे। मैंने कहा अहंकार जो आज चार्ज किया है वो का वही रहेगा, मगर स्पीच और एक्शन का संयोग हमको कुदरत देंगे। हाँ बराबर है, ओके। और जय सच्चिदानंद। अप्रैल के साथ बात हो गई, उनके बच्चे के साथ भी बात हो गई। हाँ हाँ, मैं उसको मैसेज किया था तो बताया कि बात हो गया स्वामी जी से। जी, बहुत बढ़िया प्रभु। हाँ, उसको भी हिम्मत आ जाएगा ना थोड़ा। बस 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 बस, बस। कल सुबह में जाऊंगा मैं। जरूर जरूर जरूर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश भाई। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय बस खाली सच्चिदानंद ज करवानो હતો, प्रश्न નથી स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक છે। परिवार में सब ठीक है? हाँ ठीक છે, ठीक। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, સત્સંગમાં ડિસ્કશન થયું હતું કે આપણે હરેક અવસ્થામાં પુરુષાર્થ કરવો પડે છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ મનુષ્ય કાયોની અવસ્થામાં કુદરતી રચના એ ઘડી ઘડી બોલવું પડે કે દ્રષ્ટિમાં રાખવું પડે, એ ડિસ્કશન થયું હતું। તેમાં જરા હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ તો કેવી રીતના? દ્રષ્ટિમાં રાખવાનું, दृष्टि में रखने का है, बस દ્રષ્ટિમાં જ રાખવાનું। तो हमारा विज्ञान में कोई भी पुरुषार्थ मन वचन काया से नहीं होता है, दृष्टि से ही होता है। દ્રષ્ટિમાં રાખવા આપણે ઘડી ઘડી બોલવું પડે કે ફક્ત એક જ વખત આપણે બોલીને આ કરવાનું કરીને? હવે સમજો પાણી પીતા હોય કે આ પીતા હોય કે ગમે તે કરતા હોય તો આપણે કેવી રીતના રાખવાનું એનું ડિસ્કશન થયું હતું, એટલા માટે મને પૂછ્યું છે ત્યારે કવચમાં કેવી રીતના રાખવાનું આપણે? मैंने कहा ना कि भी हमको दृष्टि से ही हर अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखना है, इसमें जबान से बोलने की आवश्यकता नहीं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आपने एक अजपा जाप के लिए बोला था कि आप कैसे भी संजोग हो तो आप अजपा जाप का यूज कर सकते हैं, और अजपा जाप और दृष्टि में क्या फर्क है? अजपा जाप तो अंदर होता है ना, जबान से नहीं होता है ना। हाँ, पर यानी वो भी दृष्टि में ही, क्योंकि वो भी आपको जैसे श्वासोश्वास ले रहे हैं और उसके साथ जब हम बोल रहे हैं उसमें, और क्योंकि हमारी थोड़ी उसमें समझ थोड़ी कच्ची हो रही थी इसके लिए। देखो, ये बॉडी के अंदर श्वास चलता है, वहां तक शुद्धात्मा है, बराबर है? हेलो हेलो। हाँ, म्यूट हो गया था स्वामी जी। हाँ, ये बॉडी में जहां तक श्वास चलता है वहां तक शुद्धात्मा है, बराबर है जी। और श्वास बंद हो जाएगा तो शुद्धात्मा नहीं होगा, नहीं है। बस तो जैसे श्वास चलता है ऑटो मोड, वो कुदरती रचना है, उसी के साथ मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य में रखना है। मैं शुद्धात्मा हूँ, जब श्वास चलता रहता है तब मैं शुद्धात्मा हुई जी, क्योंकि श्वास तो प्रकृति लेती है, मगर वहां तक मेरी हाजिरी है। अगर प्रकृति ने श्वास लेना बंद कर दिया तो मेरी हाजिरी खत्म हो गई जी। तो ये जागृति की बात है। हाँ, तो यानी ये एक हो गया, और दूसरा
अगर हमारा शुद्धात्मा का लक्ष्य रहता है और बाकी की जो भी अवस्था है वो कुदरती रचना के अधीन, हम जो उसमें पुरुषार्थ करते हैं कि भी ये कुदरती रचना के अधीन ये अवस्था निकल रही है, और वो जो उपयोग रहता है उससे हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है। ये डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अज्ञान नाश होना वो डेवलपमेंट हो गया। जैसे व्यक्ति को खुशी कब होती है कि भी मेरे को 1 करोड़ रुपया की लोन है, अगर मैंने 5 इंस्टॉलमेंट भर दिए तो इतना लोड कम हुआ, फिर 10 हफ्ते भर दिए तो लोड कम हुआ। अब आप समझे? जी। ऐसे यहाँ डेवलपमेंट का मतलब होता है अज्ञान का नाश होना, यानी अज्ञान का कम होना और विज्ञान पक्का होना। अज्ञान कम होना, विज्ञान पक्का होना। विज्ञान का मतलब डेवलपमेंट। जी। और दूसरा आपने कहा कि जो डेवलपमेंट बढ़ता है उसके साथ नेक्स्ट बर्थ में जो नया प्रतिष्ठित आत्मा होता है वो फ्रेश होता है। हर अवतार में नया प्रतिष्ठित आत्मा फ्रेश होगा। हाँ, तो उसमें जो हम डेवलपमेंट में अज्ञान और जो हमारा डेवलपमेंट लेके आए होंगे उसमें लाइव ईगो अगर प्रकृति में जितना इन्वॉल्व रहेगा उतना अज्ञान और चार्ज करेगा, और जितना दृष्टि का उपयोग करेगा उतना वो फिर से वापिस अपना पुरुषार्थ यानी पुरुषार्थ उसका बढ़ेगा। यही होता है। जी जी जी। जितना विज्ञान उपयोग करो अपने आप अज्ञान नाश होगा ही, और अज्ञान नाश करना वही तो हमारा पुरुषार्थ है। और जितना अज्ञान नाश होगा पैरेलल डेवलपमेंट बढ़ेगा, और डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग भी प्राप्त होंगे। जी, यानी हमारा जो डेवलपमेंट है वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हमारी दृष्टि जो है वो विज्ञान की होनी बहुत जरूरी है, ऐसा बोल सकते हैं? यस यस जी, बराबर है, बराबर है। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन तो नहीं है मेरा कुछ, लेकिन आज मुझे आनंद है जितना नया नया एंकर जो ज्वाइंट तैयार हुआ है, सब लोगों ने आज हमारा डिस्कशन में जितना क्वेरी था अभय दान का, प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में था, अज्ञान, आज सब लोगों ने क्लियर कर दिया। जो हमारा डिस्कशन भी क्लियर तो हुआ था, लेकिन आपके पास से जो क्लियर हो गया सबको सेटिस्फेक्शन हो गया। बहुत अच्छा। इसलिए हम हमारा जो एक डिस्कशन ग्रुप चल रहा है उसमें और पुशअप मिलने वाला है, और अच्छा हुआ सब क्लियर हो गया सबके लिए। जय श्री जय। मुझे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं, खूब खूब आगे बढ़िए, ऐसे डिस्कशन करके अपनी दृष्टि को और परिपक्व और मजबूत बनाइए, और खुद को भी अनुभव में वो दृष्टि को लेना है और दूसरे को भी अनुभव शेयर करना है, ताकि और भी मजबूत होगी, और इसी प्रकार से हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों के कल्याण के लिए हम निमित्त बनेंगे। तो इसी प्रकार से हम ये मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो जगत कल्याण, ये कोई कल्याण की बात, ये कोई व्यक्तिगत कल्याण की बात नहीं है, मगर हमको ही परिपक्व होने के लिए भी ये एग्जाम जरूरी है। तो इसीलिए हम दोनों के लिए अच्छा है, जितना हम एग्जाम में पास होंगे अपने आप अपग्रेड होंगे, जितना एग्जाम में पास होंगे हम अपग्रेड होंगे। तो ऐसे खुद के अंदर भी उपयोग करके अनुभव करना है और दूसरों को बांट करके भी अपने आप को परिपक्व बनाना है। तो ये जिस प्रकार से आप सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जिस प्रकार से ये डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप में सत्संग कर रहे हैं, अलग अलग जोन, अलग अलग ग्रुप में, बहुत अच्छी बात है। और आप सबको मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब प्रगति करो। और जब भी कोई कंफ्यूजन है या कोई बात नहीं समझ में आती है तो जरूर आप प्रश्न कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्योंकि अभी इतना सबका जो एक्सप्रेशन देखते हैं, जब आप उसका अकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि लोग का जितना जो एंकर है, सब पार्टिसिपेट है, डेवलपमेंट का लेवल कितना बढ़ गया है उससे मालूम हो सकता है। और बहुत रेगुलर सब इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इतना
पार्टिसिपेट करें कि हमारा जो मिशन है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा। बहुत नहीं, मेरे को विश्वास है कि आप सब लोग धीरे धीरे पावरफुल हो ही रहे हैं और आप सब में इतनी पावरफुल शक्तियां प्रकट होगी जो आप खुद को भी मालूम नहीं होगी। आपके अंदर जो विज्ञान के माध्यम से उपयोग करके और दूसरे को बता के जो आपके अंदर एक शक्ति प्रकट होगी, वो इतनी शक्ति पावरफुल होगी क्योंकि आपके पास विजन में सनातन सत्य है। आज दुनिया के कोई भी धर्मगुरु के पास जो विजन नहीं है, वो विजन आपके पास है। और विजन ही तो पावर है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी दृष्टि में इतना पावर है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और बाकी सब कुछ जो है, जो 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं या तो मन वचन काया से जो अनुभव करते हैं, वो सब कुदरती रचना है। यही शाश्वत दृष्टि, इससे कितना पावर होता है वो भविष्य में जब कोई केवल ज्ञानी बताएंगे तो मालूम होगा आपको कि नहीं कितना पावर है। बाकी ये विज्ञान की दृष्टि किसी के पास है ही नहीं, तो सबके पास रिलेटिव ज्ञान है, उपयोग भी वही है। मगर आप सब इतने पुण्यशाली है और आपका पुण्य की क्वालिटी भी अच्छी है और इसीलिए आप सबको ये विज्ञान मिला और आप खुद परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अनुभव करते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं। बस यही आपका जीवन धन्य बने, मंगलमय बने, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। સ્વામીજી, હવે મારે એક પ્રશ્ન હતો, અમે ડિસ્કશન કર્યું એમાં કે જ્ઞાની પુરુષ જ્યારે આપણને દ્રષ્ટિ આપે છે અને આપણે જ્યારે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ દરેક સંજોગોમાં, અને જેમ જેમ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરે છે એમ આપણા સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા વધતી જાય છે। કુદરતી કાનૂન જેમ જેમ આપણે જોઈએ એમ આપણા સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા વધતી જાય, જેમ જેમ અજ્ઞાનનો નાશ થાય એમ એમ આપણા સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા વધતી જાય। એટલે જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ આપણે દ્રષ્ટિ આપે છે અને એમાં આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે આપણે શબ્દનો આધાર લેવો પડે છે પુરુષાર્થ કરતી વખતે। મન વચન કાયા એ કુદરતી રચના છે, પણ જ્યારે આપણે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે શબ્દનો આધાર લેવો પડે છે, તો જ પુરુષાર્થ થાય। શબ્દનો આધાર લીધા વિના પુરુષાર્થ થઈ શકે? હા, એટલે શબ્દનો આધાર એ આપણા માટે એટલા માટે જરૂરી છે કારણ કે હાલ આપણી પાસે શબ્દોના માધ્યમથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે। જે દિવસે जो समय आपको ज्ञान अनुभव में आ जाएगा, बाद में दृष्टि ही काम करेंगी, शब्दों की जरूरत है ही नहीं। बराबर बराबर। तो स्वामी जी, अभी हम दृष्टि का उपयोग करके अज्ञान का नाश करके जैसे जैसे हम स्वस्वरूप में स्थिरता बढ़ती है ज्यादा, तो धीरे धीरे अब ऑटो मोड पर आए हैं, शब्द के आधार से ऑटो मोड पर आए हैं और अपने आप अजपा जाप अंदर होता है। बहुत अच्छा। तो अजपा जाप होता है तो शब्द का आधार तो लेना ही पड़ता है मुझे पुरुषार्थ में। या तो तकलीफ क्या है अपने को, इसमें तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं। तो मैं क्या कहती हूँ कि शब्द का आधार के बिना हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब तो, आपकी दृष्टि परिपक्व हो जाएगी तो शब्दों की जरूरत ही नहीं है, अपने आप काम करेगा ना। तो मुझे क्यों शब्द का आधार लेना पड़ता है? अभी अब अजपा जाप हो जाए, ऑटो मोड पर हुआ है और शब्दों का आधार तो जो कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भले हमको शब्द लगता है मगर वो जागृति की बात है कि भी मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति की बात है। ये बार बार बोलने की बात नहीं है, मगर अजपा जाप का मतलब होता है ये जागृति हमको कंटिन्यूअस रहे।
हाँ बस वही, मन वचन काया नहीं बोलते हैं, अंदर प्रतिष्ठित आत्मा में अजपा जाप होता है। हाँ वही मैं कहता हूँ कि अजपा जाप में मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो चलता है। वो भले हमको शब्द लगता है, मगर वो एक प्रकार की जागृति है। तो वो शब्द नहीं है, वो शब्द को आधार नहीं है। शब्द है, अभी तो शब्द है, मगर जहां तक हमको अनुभूति नहीं होती है वहां तक तो शब्दों के आधार की जरूरत होती है ना। बराबर, पर स्वामी जी ऑटो मोड पर आ गया है तो भी शब्दों को आधार चाहिए। ऑटो मोड पे चलता ही है अंदर आत्मा का गुणों की भजना। मैं रियल हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अचल हूँ, अमूर्त हूँ, अरूपी हूँ, ऐसा अंदर आत्मा का गुणों की भजना चलती है। मैं समझ गया, मगर मैं क्या कहता हूँ कि ये अभी हमको जो शब्दों का आधार लेना पड़ता है, इसको आप आधार मत मानो, इसको तो आप अनुभूति का स्टेप मानो। बराबर, यानी जैसे हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो एक एक स्टेप की वैल्यू है कि नहीं? हाँ है। इसीलिए उसको गौण मत मानो, भी एक स्टेप से हम आगे जाने के लिए वो काम में आएगा, फिर आगे जाने के लिए वो स्टेप काम में आएगा। ऐसा हमारे लिए एक जरूरी बात है, क्योंकि बिना देखो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे केवली हो, चाहे ज्ञानी हो, कोई भी है, जब इसको एक्सप्लेन करना है तो शब्दों के अलावा तो कुछ है ही नहीं, पर हम दृष्टि में रहती है हमारी। आप ज्ञानी पुरुष ने जो दृष्टि दी है वो हम पुरुषार्थ के लिए जो यूज करते हैं, तो बस मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी दृष्टि में क्यों नहीं रहता है। हम अब जैसे जैसे हम दृष्टि का पुरुषार्थ करते हैं तो स्वस्वरूप में हम ज्यादा रह सकते हैं, और प्रकृति बहती हुई दिखती है, विचार बहता हुआ दिखता है, वाणी बहती हुई दिखती है, वर्तन दिखता है, बिल्कुल अलग प्रकृति दिखती है, और सामने की प्रकृति भी अलग दिखती है, शुद्धात्मा दिखते हैं। तो अंदर शब्द का आधार मन वचन काया नहीं लेती है, प्रतिष्ठित आत्मा में होता है, तो ये शब्द नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपको अनुभव परिपक्व होगा, वैसे वैसे स्थूल शब्दों का आधार कम होगा और दृष्टि अपने आप काम करेगी। हाँ, स्थूल शब्द नहीं है, सूक्ष्म है, अपने आप काम करेगी, सूक्ष्म है स्वामी जी, सूक्ष्म, स्थूल नहीं है। स्थूल तो मन वचन काया कुदरती रचना है। हाँ स्वामी जी, तो ये ऑटो मोड पर हुआ है तो भी शब्द का आधार लेना पड़ता है, तो कब तक शब्द का आधार ऐसा लेना पड़ेगा? हाँ, तो आधार तो आपको आधार अभी उसको कहा ना कि धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। बराबर, अपने आप छूट जाएगा उसको। हाँ, अपने आप छूट जाएगा, जैसे जैसे परिपक्व होगा वैसे वैसे अपने आप छूट जाएगा। बराबर। तो मैंने आपको पहले प्रश्न पूछा था स्वामी जी कि ज्ञानी पुरुष भी जो पुरुषार्थ करते हैं जो स्टेज पर है उससे आगे जाने के लिए, तो आपने कहा था कि ज्ञानी पुरुष को भी शब्द का आधार लेना पड़ता है। मैंने पहले आपको प्रश्न पूछा था तो आपने ऐसे बताया था कि ज्ञानी पुरुष भी शब्द का आधार लेते हैं। शब्द का आधार तो तब निकल जाता है जब केवल दर्शन हो जाता है, तो फिर शब्दों का आधार रहता नहीं है। बराबर, पर केवल दर्शन तक शब्द का आधार लेना पड़ता है। जरूरी, अलग अलग स्टेज पर आधार तो जरूरी है ना, स्टेज अलग अलग होगा, स्टेज अलग। बराबर, बस तो वही है, बस 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 वही। तो मुझे वही लगता है कि बराबर है, तो मुझे वही लगता है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में सही मार्ग पर हूँ ना, वो मुझे कंफर्म करना है कि मेरा जो अंदर चलता है, प्रकृति अलग दिखती है, विचार वाणी वर्तन सब अलग दिखता है,
बिल्कुल मैं शुद्धात्मा हूँ रहता है, पर मैं सही मार्ग पर हूँ ना, जो अज्ञान का नाश होता है, स्वस्वरूप में स्थिरता बढ़ती है स्वामी जी, तो बराबर है ना, मैं मेरा पुरुषार्थ बराबर है ना? या सही मार्ग पर है, सही मार्ग पर है। हाँ, तो स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे हम अजपा जाप में रहते हैं, तो अब क्या है, हम दृष्टि का जो उपयोग करते हैं, तो जो स्वस्वरूप में अब जब तक जिसमें हम मिस हो जाते हैं और कुदरती रचना में बढ़ जाते हैं, तो अब वहां छोटी छोटी टाइम में हमें जागृति नहीं रहती है। तो जब मैं दृष्टि का प्रतिक्रमण करती हूँ तो कुदरती रचना का मालूम पड़ता है, पर स्वस्वरूप में जो नहीं है शॉर्ट टाइम में, तो वो नहीं रहता है, तो उसमें जाथा प्रतिक्रमण करती हूँ दृष्टि का स्वामी जी। तो वो बराबर है? कोई बात नहीं, शुद्धात्मा लक्ष्य में नहीं रहा तो फिर कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण यही करो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को और ज्यादा शुद्धात्मा लक्ष्य में रखने की हर अवस्था में शक्ति दो। बराबर। पर पहले क्या था, तो जब बड़े संजोगों में हम नहीं रहते, तो हमें पुरुषार्थ करने का, दृष्टि रिसेट करने की मालूम पड़ता है, पर छोटे छोटे संजोगों में थोड़े टाइम में जो मिस हो जाता है, तो वो हम रिसेट नहीं कर सकती हूँ, तो वो जाथा प्रतिक्रमण करती हूँ, तो वो बराबर है? इसीलिए कहा ना कि हमको सभी महात्माओं को जैसे भी वो फ्री हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। प्रैक्टिस चालू रखो भाई, कोई भी बाहर कोई फाइल नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी हम शुद्धात्मा में क्यों नहीं रहते हैं? तब तो शुद्धात्मा और प्रकृति काम नहीं करती, वो कुदरती रचना देखो और शुद्धात्मा में रहो, तो उपयोग का जो प्रोसेस है वो चालू रखो ने, वो दृष्टि की बात है, इसमें मन वचन काया की क्रिया की क्या बात है? नहीं बात है स्वामी जी, पर शॉर्ट टाइम में जब हम मिस हो जाते हैं, स्वस्वरूप में स्थिरता नहीं बढ़ती है, कुदरती रचना नहीं देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि कर्ता देखा वो शुद्धात्मा है, पर जब हमारा स्वस्वरूप में से हम हट जाते हैं, ऑटो मोड में आए हैं, तब हमें वो प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत हमें दृष्टि रिसेट नहीं होती है, वो हमारा पुरुषार्थ ही करना है आगे बढ़ने के लिए। राइट। ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। पूजा गंगोत्री, प्लीज योर वीडियो एंड अनम्यूट। ये तो पहले भी आपने बताया कि जो आपने दो बातें यूज की, एक तो मतलब ये पहले का अज्ञान और एक आज का डेवलपमेंट। तो आपने कि जैसे जैसे अज्ञान हमारा कम होता जाएगा, डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, तो ये अज्ञान जो है कम होगा, किसी का 90% अज्ञान है, किसी का 10% अज्ञान है, तो ये अज्ञान डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज हैं, या अज्ञान कम होना वही डेवलपमेंट है? ये दोनों एस्पेक्ट अलग अलग हैं, ये कैसे समझना चाहिए? बताओ। डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, आपका जितना सनातन सत्य जाना है 1% 2% भी, वो हर अवतार में कैरी फॉरवर्ड होता है, और बाकी जो मैंने अज्ञान बताया वो कर्म के रूप में कैरी होता है, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म के रूप में कैरी, वो कर्म है, वो कर्म को आपने ही बनाया है, उसको आप ही इसको इरेज कर सकते हैं। मैंने आज कहा दो प्रकार के कर्म है। एक प्रकार का कर्म ऐसा है जो अघाती कर्म है, जिसका रिजल्ट कुदरत देती है, और इसीलिए हमको उसमें कुछ करना नहीं है, हमको चार्ज करना है, डिस्चार्ज कुदरत करेगी। तो अघाती कर्म का डिस्चार्ज तो कुदरत करेंगी, तो वो खत्म हो जाएगा, उसमें हमको कुछ करना नहीं है। मगर जो घाती कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, वो खुद हमने दृष्टि से परिपक्व किया है विजन के फॉर्म में, तो इसको इरेज करने की स्वतंत्रता हमारे पास है। तो ये अज्ञान को इरेज करना, इसके लिए विद द हेल्प ऑफ विज्ञान एंड डेवलपमेंट, इससे आप इरेज कर सकते हो, अपने आप खत्म नहीं होगा। तो कहने का मतलब अज्ञान खत्म करने के लिए ये आध्यात्म मार्ग में जो पुरुषार्थ बताया है, वो ये पुरुषार्थ है, जितना विज्ञान का उपयोग इतना अज्ञान का नाश।
और विज्ञान का जितना उपयोग करके अज्ञान नाश करोगे तो अज्ञान नाश होगा, दूसरी तरफ डेवलपमेंट बढ़ेगा, और तीसरा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनेगा। ये तीनों पैरेलल होगा, पैरेलल। तो जो तीन बातें आपने बतलाई कि अज्ञान नाश होगा, तो अज्ञान नाश होने का मतलब मेरी वो अनुभूति में कैसे आएगा कि ये अज्ञान नाश होने वाला पार्ट है। और दूसरा बताया आपने डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट वो किस हिसाब से समझ में आया? एक तो मतलब ये है कि जो मुझे बार बार ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मुझे हो रहा है, ये अज्ञान का पार्ट है और ये मेरा बना रहेगा, और वो अज्ञान क्योंकि नाश नहीं हुआ वो इसलिए बार बार आता रहेगा वो। और दूसरा पार्ट ये है कि भाई जितना मेरा अज्ञान कम होगा उतना मेरी ऐसी अनुभूति बनी रहेगी कि भाई ये कुदरत की रचना है और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो अनुभूति मेरी बनी रहेगी। तो वो पार्ट डेवलपमेंट वाले में गया। तो जितना अज्ञान कम होगा उतना वो मैं करता हूँ वो कम होगा, और मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है ये ज्यादा होगा। ये समझ सही है कि वो डेवलपमेंट वाला पार्ट, और यही तो परिपक्व करना है ना, क्योंकि वही तो सनातन सत्य है। मैं शुद्धात्मा हूँ वो भी तो सनातन सत्य है, और कुदरती रचना वो भी तो सनातन सत्य है। और वो हम बातें नहीं जानते थे और बाकी की बातों के हम पुरुषार्थ मानते थे। बस यही तो हमारी सबसे बड़ा पजल था। और आज तक मैं आत्मा हूं ऐसे जानने के बाद भी आध्यात्मिक प्रगति क्यों नहीं हुई? क्योंकि आत्मा है तो वो तो आपने जान लिया, वन आंसर इज करेक्ट, मगर द अदर आंसर दर्शन के रूप में आपने मन वचन काया की अवस्था को, आप तो शुद्धात्मा है तो आपके अलावा क्या है वो आपने नहीं जाना सनातन सत्य के रूप में। तो आपके अलावा जो मन वचन काया है, इनकी अवस्था है और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि है, वो कुदरती रचना है, मगर वो हमने देखा नहीं ने। तो शुद्धात्मा तो समझ में आ गया, मगर कुदरती रचना नहीं देखा। तो ये एक ज्ञान के रूप में है और दूसरा अज्ञान दर्शन के रूप में है। तो ज्ञान के रूप में मैं शुद्धात्मा हूं वो तो करेक्ट आंसर है, मगर वो आंसर करेक्ट तब कहेंगे जब मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना समझोगे, अनुभव करोगे तब। तो दोनों पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल ज्ञान और दर्शन। शुद्ध ज्ञान प्लस शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। शुद्ध चारित्र का मतलब होता है रियलाइजेशन, अनुभूति। तो तीसरी बात आपने बताया कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग। तो एक पहले सत्संग में आपने बताया था कि संयोग जो है वो इटसेल्फ मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक नहीं होते। मेरा अगर जो डेवलपमेंट जितना है, अगर डेवलपमेंट में रहता हूं मैं, तो सभी संयोग मेरे लिए मोक्ष मार्ग के लायक सहायक हैं। तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, इसका क्या मतलब? ये जो भावना हम करते हैं तो इसके पीछे मेरी क्या विजन रहनी चाहिए? हाँ, जो आप भाव करते हैं वो आपका आशय बन गया, इंटेंशन बन गया। और उसके अलावा जब आप विज्ञान के उपयोग करते तो आपका पुरुषार्थ तो है। कोई भी अवस्था में आप शुद्धात्मा पद में रहते हैं और मन वचन काया आपका और दूसरे का, दोनों को जब कुदरती रचना देखते हैं वो भी तो आपका पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ का फल तो मिलना चाहिए ना। तो संसारी फल तो है नहीं क्योंकि अज्ञान का उपयोग नहीं है, तो इसका फल क्या मिलेगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग। तो अगर हम पुरुषार्थ करते हैं या पुरुषार्थ करने की भावना करते हैं तो उसके साथ अलग से ये भाव करने की जरूरत है कि मुझे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। वो इसीलिए करते हैं कि ताकि हम चूक नहीं जाए, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं ना, तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए हो। That's it। और क्या जैसे हम रोज चरण विधि क्यों बोलने को कहा? शब्द तो वही का वही है। इट विल बी कॉल्ड ए रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब होता है पावरफुल होना। शब्द पावरफुल नहीं है, आप समझो। शब्दों के साथ हमारी अवेयरनेस है तो वो शब्द पावरफुल होता है, नहीं तो शब्द है वो मैकेनिकल हो जाता है, जड़ है। शब्द खुद पावरफुल नहीं है। जी, एक दूसरा मेरे को प्रश्न ये था कि भी जो हमारे अंदर जो अज्ञान रहता है जो कि कैरी फॉरवर्ड होता है एक जन्म से दूसरे जन्म, क्या वो अज्ञान ही हमारा घाती कर्म बनाता है या घाती कर्म किस बेसिस पे बनते हैं? वो
अलग से कोई कर्म बनते हैं या उसी बेसिस के ऊपर हमारे घाती कर्म बनते हैं? नहीं, बताऊं मैं। जैसे विज्ञान का उपयोग करते हैं तो अज्ञान खत्म होता है, मतलब घाती कर्म माइल्ड हो जाता है, और यहाँ बाहर जो मन वचन काया का संयोग है उसका भी संभाव से निपटारा हो गया। ये दोनों पैरेलल हुआ, बाहर के संजोगों का संभाव से निपटारा हुआ और अंदर अज्ञान खत्म हुआ। तो फिर अज्ञान खत्म हुआ तो बेनिफिट क्या हुआ? कि बेनिफिट ये हुआ कि अभी पुरुषार्थ तो किया आपने, अभी ये आपका ज्ञाता दृष्टा पर 100% सेपरेशन नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसीलिए पुरुषार्थ किया तो उसका फल तो मिलना चाहिए, तो वो फल मिलेगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों। अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया, ज्ञान है मगर पुरुषार्थ नहीं किया आपने, तो फिर क्या होगा? अज्ञान मजबूत होगा और संसार के लिए लायक और सहायक संजोग बनेंगे और डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा। ये तीनों असर एट ए टाइम होती है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि वो बात तो समझ में आती है, आपने बताया, लेकिन मान लीजिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कुछ पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग सभी की अवस्था वही है समझ लीजिए, तो उसके अंदर पुरुषार्थ करने के अंदर भी हमारा कभी कभी अज्ञान पार्ट हमारा पूरा जाता नहीं है, कभी कभी अज्ञान हमारा और मजबूत भी हो जाता है उस प्रोसेस के अंदर। तो कल को अगले जन्म के अंदर मान लीजिए एक को कोई बड़ा बंगला गाड़ी मिली, कोई गरीब हो गया, किसी को दुख आया, किसी को सुख आया, तो वो जो पार्ट आता है वो आज जो हमारा अज्ञान बाकी रह गया उसी के बेसिस पर आता है, या उसके कर्म कुछ अलग तरह के होते हैं जो कि वो रिजल्ट लाते हैं? नहीं, दोनों का डेवलपमेंट, दो आदमी है मान लीजिए, दोनों का डेवलपमेंट एक ही लेवल का है और अज्ञान जितना बाकी रहा एक ही लेवल का है, और एक को अगले जन्म के अंदर बहुत सुख आता है, एक को अगले जन्म के अंदर बहुत दुख आता है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो वो किस बेसिस पर होता है? वो ज्ञान और डेवलपमेंट के बेसिस पर तो नहीं हुआ? देखो ज्ञान भी एक लेवल का है, डेवलपमेंट भी एक ही लेवल का है, दोनों का जी। मगर ज्ञान और डेवलपमेंट जो एक लेवल का है वहां तो दोनों इक्वल है जी। मगर जहां ज्ञान का उपयोग नहीं किया, डेवलपमेंट का उपयोग नहीं किया, वो संजोग दोनों का अलग अलग होगा, तो परिणाम भी अलग अलग होगा। अच्छा, उसका एग्जांपल देके समझाएंगे मुझे कैसे? किस बताओ। एक महात्मा अपने हैं जिन्होंने ये विज्ञान प्राप्त किया है, मगर वो विज्ञान का उपयोग, उनका भी डेवलपमेंट है और विज्ञान भी समझे हुए हैं, मगर उन्होंने उस समय विज्ञान का उपयोग नहीं किया। उस समय जो भी कर्मचार्य किया वो उनके रिजल्ट में आएगा। दूसरा व्यक्ति ये है कि उनका भी डेवलपमेंट है, उनके पास भी विज्ञान है, मगर इन्होंने विज्ञान का उपयोग किया तो उनको भी तो रिजल्ट आएगा, मगर इनको आएगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग, इनको आएगा जो बीज डाला है उसका फल आएगा। तो मतलब जैसे अगर हम मोक्ष मार्ग की बात नहीं करते, मान लीजिए हम संसार की बात करते हैं कि दोनों ने कुछ डेवलपमेंट यूज किया, कुछ नहीं यूज किया, ज्ञान यूज किया, नहीं, सेम लेवल का है, और जिस टाइम पर वो ज्ञान यूज नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर एक के मन में ऐसा विचार आया कि दूसरे को किसी का कोई कुछ खराब हो जाए, और एक के मन में उस टाइम पर किसी टाइम पर विचार आया कि सब जीव को सुख हो, तो उसके हिसाब से वो अगले जन्म का जो अघाती कर्म उसके हिसाब से बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं? Of course, yeah, right, you are right. ओके। क्योंकि जो पार्ट आपका अज्ञान का है ना, अज्ञान का, वो अज्ञान के पार्ट में सभी व्यक्तियों का पुरुषार्थ अलग अलग होगा, तो रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। जो विज्ञान का पार्ट है वो सबका इक्वल है, मगर जो अज्ञान का पार्ट में जो पुरुषार्थ करते हैं वो सबकी भावना, सबका इंटेंशन और सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग रहेगी, और इसीलिए रिजल्ट भी सबका नेक्स्ट बर्थ में अलग अलग आएगा। तो घाती कर्म का और अघाती कर्म का कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, घाती कर्म का कनेक्शन है ना, घाती कर्म से ही तो अघाती कर्म बनते हैं।
घाती कर्म का ही तो नाम अज्ञान है। घाती कर्म से कनेक्शन इतना है कि भाई जो है, अगर घाती कर्म मेरे अंदर बाकी है तो अघाती कर्म चार्ज होंगे, लेकिन अगर घाती कर्म नहीं है तो अघाती कर्म चार्ज नहीं होंगे। तो सवाल ही नहीं है। You are right. लेकिन घाती कर्म बाकी हैं तो उसमें किस टाइप का कर्म चार्ज मैं कर सकता हूं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, घाती कर्म बाकी है तो उसमें आप विज्ञान का उपयोग करके मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक कर्म भी बांध सकते हैं, और विज्ञान का उपयोग न करके संसार से लायक और सहायक कर्म भी चार्ज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यू है। और खाली मैं ये मोक्ष मार्ग का और संसार का डिवीजन नहीं कर रहा हूं। अगर संसार का ही है तो दो तरह, संसार में भी किसी भी तरह का कर्म मैं चार्ज कर सकता हूँ, ऊंचा कर्म भी चार्ज कर सकता हूँ, नीचा भी कर सकता हूँ, सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट का। ओके, उसका तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं है कि भी घाती कर्म का और अघाती कर्म का, खाली घाती। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, अज्ञान में तो कोई भी कर्म चार्ज कर सकते हैं टॉप टू बॉटम तक, उसमें कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अज्ञानी बहुत डेवलपमेंट वाला व्यक्ति, यानी जिसको संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, इसके नीचे है, अभी नीचे 80, 90, 95, 98% तक ज्ञान हो गया है, फिर भी वो अज्ञानी की तरह नर्क गति के कर्म भी चार्ज कर सकते हैं एट दैट स्टेज। तो इसीलिए अज्ञान से क्या कर्म होगा, वो तो टॉप टू बॉटम कोई भी व्यक्ति कर्म कर सकते हैं, एनी प्लेस, एनी टाइम, इन एनी स्टेटस। अज्ञान का मतलब होता है संसार के कर्म बनाना, फिर कौन सा बनाना, कैसा बनाना, कैसी स्ट्रेंथ वाला बनाना, वो डिपेंड ऑन योर इंटेंशन एंड भाव। इसमें एक बार आपने पहले बताया था एक सत्संग के अंदर कि वे जो है, जो मेरे कर्म चार्ज हो गए, अगर मेरे नरक गति का कर्म चार्ज हो गया तो वो गति बदलती नहीं है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मुझे पहले ऐसी समझ थी कि भी जो अगर इस जन्म में मैंने कुछ चार्ज किया तो प्रतिक्रमण के द्वारा वो डाइल्यूट हो सकता है और वो गति बदल सकती है। तो ये थोड़ा सा मुझे एक पिछले सत्संग में आपने ऐसा कुछ मेंशन किया था, तो ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे? नहीं, प्रतिक्रमण करने की प्रतिक्रमण कौन आवाज आवे छे? हाँ, ये प्रतिक्रमण का जो प्रतिक्रमण की जो आपने बात बताई, ये प्रतिक्रमण की बात ऐसी है, मैंने सत्संग में, शुरुआत में सत्संग में बहुत बार कह चुका हूं कि प्रतिक्रमण शब्द जो है वो प्राइमरी लेवल का शब्द है, और जो लोगों का मनोबल विज्ञान में नहीं है उनके लिए प्रतिक्रमण सहायक है कि मेरे को कर्मों की भुगतान माइल्ड हो, इसमें उसका वेट होता है। इंपॉर्टेंट टू सफरिंग द बैड कर्म वो माइल्ड हो जाए, दैट इज टू बी कॉल्ड ए वेपन ऑफ प्रतिक्रमण। जो समर्थ पुरुष होते हैं वो प्रतिक्रमण का सहारा नहीं लेते हैं, वो कहते हैं मैं अज्ञान को नाश क्यों ना करूं ताकि कर्म ही नहीं बने। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रतिक्रमण वो साधन जरूर है, मैं मना नहीं करूंगा, और इस साधन का उपयोग भी है कि आप कर्म को माइल्ड कर सकते हैं और कहीं हद तक माइल्ड कर्म इरेज भी कर सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मगर मेरा प्रश्न ये है कि हमको कर्मों से क्यों डरना है? हमको डरना है तो अज्ञान से डरो ने, अज्ञान जीरो कर दो, फिर कोई भी भुगतान नरगति भी आए, क्या तकलीफ है अपने को? नहीं, लेकिन जो अज्ञान जीरो हम करते, मान लीजिए अज्ञान तो हम वो तो नाश कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको लगता है कि भी कोई हमारे कर्म ऐसे चार्ज हुए हैं, तो उनका जब आता है तो उसको भी हम प्रतिक्रमण से माइल्ड कर सकते हैं, तो हमें करना नहीं चाहिए वो? नहीं, उसके ऊपर उसमें फोकस ही मत डालो, कहने का मतलब, क्योंकि आप जितना आप समझो, सिंपल बात, आप प्रतिक्रमण करना चाहते हो तो पहले मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि पहले प्रतिक्रमण करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गलती मैंने किया है, फिर आपको एक्सेप्ट करने के लिए गलती की माफी मेरे को मांगनी है। ये सब रिलेटिव सत्य की बात है, उसमें कोई जगह सनातन सत्य नहीं है। अतिक्रमण वो भी रिलेटिव सत्य है, प्रतिक्रमण वो भी रिलेटिव सत्य है,
और हमारे विज्ञान में दोनों को उदय कर्म के रूप में कहा है, पुरुषार्थ नहीं बताया है। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसमें जाओगे तो ये सनातन सत्य साइड में चला जाएगा। रिलेटिव सत्य का बेनिफिट रहेगा, मगर सनातन सत्य साइड में चला जाएगा फिर आपका विजन। समझ गया। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है। एक ये भी कविराज की बात एक निकली थी अभी, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये जो आपने बताया कि कविराज को 42 इयर्स के बाद उनको ये समझ में आई बात की भी जो है ये संभाव्य निकाल भाव के अंदर है। हाँ। तो उनके अगर दादा से ज्ञान लेने के 42 इयर्स के बाद ये बात उनको ध्यान में आई, मुझे तो पहले पता नहीं थी, क्योंकि हम उनके पद जब सुनते हैं तो हमको लगता है कि वो उनको बहुत हाई लेवल का उनका विजन था और दादा के जैसी मान लीजिए उनकी अनुभूति थी, ऐसा हमको हमारी समझ में आता है। तो अगर 42 इयर्स के बाद उनको ये बात समझ में आई कि भी जो है ये खाली भाव के अंदर होता है ये, तो इसका थोड़ा सा कैसे हम इसको समझें कि उनकी जो दशा थी और उनके पद इतने हाई क्लास के निकलते थे जो पूरी अनुभूति के लेवल के होते थे, तो कैसे समझें इसको? या 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि 42 साल के बाद उन्होंने, मेरा पर्युषण का सत्संग बंबई में था 2008 या 10 में, मेरे को नहीं मालूम। तो वो सत्संग मेरा पर्युषण वहां था 8 दिन का, तो मैं और कविराज दोनों ही था। और जैसे जैसे सत्संग में बात निकलती गई 5 आज्ञा के ऊपर या और कुछ बातें, बाद में उनको मालूम हुआ कि मेरे को अभी समझ में आया कि आखिर संभाव्य निकाल करना वो भावना है, क्रिया नहीं है। आफ्टर 42 इयर्स, क्योंकि जिस प्रकार से दादा भगवान ने ज्ञान विधि के बाद जो एग्जाम्पल देते हैं सुलेमान का, उसमें तो लगता है कि हमको संभाव से निपटारा करना है थ्रू अवर स्पीच, थ्रू अवर एक्शन। ये ऐसा समझ में आया था और इसीलिए हमको प्रयास करके संभाव्य निकाल करना, यही हमारे विजन में सेट हो गया था। तो अगर प्रयास होने के बाद भी अगर संभाव्य निकाल नहीं होता है तो फिर सेकंड स्टेप आता है प्रायश्चित। जी। तो ये सेटअप हुआ था। अभी मालूम हुआ कि मन वचन काया का जो संजोग लेकर आए हैं वो तो कुदरती रचना है। तो भी हमारा पुरुषार्थ क्या करना है? अगर हमारी जबान में से गुस्सा निकल गया या क्रिया में से कोई एक्साइटमेंट के प्रकार की प्रकृति निकल गई, तो हमको पुरुषार्थ क्या करना है? बस हमको देखना है, संभाव में रहना है, उसके प्रति न राग करना है न द्वेष करना है। और अगर सामने वाले व्यक्ति प्रकृति ये फाइल नंबर 1 के ऊपर गुस्सा करती है तो भी सेम प्रोसेस, कुदरती रचना, अंदर संभाव रखना है। तो अंदर संभाव रहना वो पुरुषार्थ है। बाहर कोई शांत रहना या तो व्यवहार अच्छा करना वो पुरुषार्थ नहीं है, वो कुदरती रचना है, जो भी होगा वो। तो ये समझ उनको आफ्टर 42 इयर्स, तो ये देखो उन्होंने खुद ने भी कहा है और बार बार कहा है कि ये दादा भगवान जो सत्संग करते थे मैं उसको पद के रूप में ट्रांसफर कर लेता था। और दूसरी बात ये कि ये उनकी कृपा है कहो, उनका आशीर्वाद कहो। और मैं कभी ऐसे लिखने जाऊंगा तो मैं नहीं लिख पाता था, मगर ये उनकी एक शक्ति है जो नैमित्तिक रूप से मेरे को मिली है। निमित्त होता है वो मिली है और वो हो रहा है। और मैं ऐसा कहूंगा कि मैं पद लिखूंगा तो मैं नहीं लिख सकता हूं, यानी मेरी मर्जी से नहीं होता था। यही ये नवनीत भाई संघवी का एक उदय कर्म था और वो दादा भगवान के निमित्त से जुड़ा हुआ था और इसीलिए पद हो गए। तो जैसे हम कहते हैं कि हम जो ये सत्संग कर रहे हैं ये हमारा डिस्चार्ज है, ये हमारा उदय कर्म है और ये डेवलपमेंट और स्पीच लेकर आए। वैसे वो भी लिखने का, गाने का लेकर आए थे, तो प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा ना। और दादा भगवान ने भी जो भी ज्ञान विधि किया
और उनको जो ज्ञान प्रकट हुआ वो भी उन्होंने कहा है ये बहुत नेचुरल है, कोई मेरी मेहनत से नहीं हुआ, ये अवतार की मेहनत से नहीं हुआ, ये मैं लेकर आया और खुला हुआ है। तो जो उनकी जो पद निकलते थे या उनकी जो हाई लेवल ऑफ भक्ति थी दादा के प्रति, वो सब डिस्चार्ज में थी, वो हाँ। उनके डेवलपमेंट का सूचक नहीं मानना चाहिए उसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके। उनका डेवलपमेंट क्या है वो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारे पास नहीं विजन है, मगर वो डेवलप थे उसमें शंका नहीं करते हैं। जी जी। कितने डेवलप थे वो तो हम नहीं बता सकते हैं जी, क्योंकि हमको बस मगर ये होता है कि मगर इतना जरूर कहूंगा कि जो उनके मुखारबिंद से जो मेरे को बताया गया है उसकी बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि दादा भगवान के देह विलय के बाद कम से कम 100 से ऊपर पद ऐसे बने जिसमें आपने जो विज्ञान किया है वो सेट किया है। तो मेरे लिए कोई वो बात नहीं है कि मैं बड़ा हूं, वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर उनको लगा कि ये बात सच्ची है तो अपने आप पद में सेट हो गई। पहले दादा भगवान के सत्संग से प्रभावित थे, बाद में हमारे सत्संग से वो प्रभावित थे विज्ञान के माध्यम से, तो उनका पद में वो आ जाता था लाइन में। यानी वो भी नैमित्तिक है, निमित्त नैमित्तिक है। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान एक ऐसी चीज होती है कि जो सनातन सत्य होती है तो अपने आप प्रभावित होते हैं, अपने आप हो जाता है। और व्यक्ति को भी लगता है कि आखिर तक मैंने क्या माना, क्या समझा, एक अहोभाव अपने आप आ जाता है। ये विज्ञान इतना पावरफुल है। देखो, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो तो हमने बहुत बार सुना है और हर रोज चरण विधि में हम बोलते हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे हमारी दृष्टि क्या थी। अगर हम मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना समझते थे, बोलते थे, क्या उस समय मानते थे कि मन वचन काया से कोई भी क्रिया को हम कुदरती रचना कहें, पुरुषार्थ नहीं माने? वो नहीं मानते थे, हम पुरुषार्थ भी मानते थे जी। इसीलिए हम विज्ञान नहीं समझे थे। शब्द बोलते थे, शब्दों का अर्थ भी मालूम था, मगर जो कहे ना मर्म विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक विजन, वो नहीं था हमारे पास। जी जी। तो इतना ही डिफरेंस है। और कोई मैं भी आज जो आप सबको विज्ञान बता रहा हूं, ये कोई नया विज्ञान है ही नहीं। ये तो जो कवर हुआ है वही मैं अनकवर कर रहा हूं, कोई नया विज्ञान नहीं है। दुनिया में मैं क्या, तीर्थंकर भगवान भी नया विज्ञान नहीं बता सकते। वो भी जो है वो ही बता सकते हैं, नया क्रिएट नहीं कर सकते। मगर क्योंकि उसको केवल ज्ञान होने के नाते उनकी क्लैरिटी हमारे से बहुत ऊपर होती है। बाकी विज्ञान तो वही का वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिलेटिव सत्य में बहुत सारा ऑप्शन होता है, बहुत सारा व्यू पॉइंट होता है। सनातन सत्य में व्यू पॉइंट ऑप्शन नहीं होता है। स्वामी जी, आपने जो अजपा जाप बताया ना, वो चार्ज वाला पार्ट करता है या डिस्चार्ज वाला पार्ट करता है? अजपा जाप में तो स्पीच नहीं है, वो तो डिस्चार्ज वाला नहीं, चार्ज वाला ही है ना। चार्ज वाला पार्ट। अच्छा। अजपा जाप वो इंटरनल पुरुषार्थ है, बाहर नहीं है। बाहर मुंह से बोलेंगे तो वो डिस्चार्ज होगा। अच्छा। और जपा जाप का मतलब अंदर चलता है, वो जागृति है, वो अवेयरनेस है, वो स्पीच नहीं है। तो आपने एक बार कहा है कि जो न्यू पुरुषार्थ करते हैं वो बता नहीं सकते क्योंकि श्वासें फिक्स है। तो फिर जल्दी जान ले तो तरत જ લઈ લે, टाइम થઈ ગયો છે। स्वामी जी, आपने कहा था ना न्यू पुरुषार्थ है वो बता नहीं सकते क्योंकि श्वासें फिक्स है, तो अभी फिर कैसे बता सकते हैं हम? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं, श्वास फिक्स है वो तो प्रकृति की बात है, पुरुषार्थ तो हमारा दृष्टि की बात है। हाँ, पुरुषार्थ तो दृष्टि की बात है, बट जैसे कहाँ बीच में, जब तक श्वास है वहां तक पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, अज्ञानी भी कर सकते हैं, ज्ञानी भी कर सकते हैं जी। दोनों बात ही अलग है ना।
अच्छा। श्वास तो प्रकृति को जीवित रखने के लिए श्वास है, पुरुषार्थ करने के लिए तो दृष्टि की बात है जी। तो उसमें बस श्वास और पुरुषार्थ दोनों बीच में कहाँ आ गए? हाँ, तो न्यू पुरुषार्थ हम अंदर भाव से करते हैं, तो मतलब जो न्यू पुरुषार्थ रहता है वो हम जो करते हैं उसमें तो यही बताते कि श्वास से भी यूज हो रही है भाई। मतलब एक बार जो मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी उसमें कहा था कि उसमें श्वास से भी यूज होती है, ऐसा एक मतलब आपका पढ़ा था मैंने जो आते हैं आप्त सूत्र में। तो इसीलिए मुझे वही कंफ्यूजन है कि पुरुषार्थ जब प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगी तो श्वास तो यूज हो रही है ना वहाँ। नहीं। पुरुषार्थ आप कोई भी प्रकार का करो, श्वास तो मन वचन काया के साथ ही जुड़ा हुआ है। और आप पुरुषार्थ करो या न करो, पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, उससे श्वास से मतलब नहीं है। श्वास को तो मन वचन काया और उनकी लाइफ से मतलब है। इसको लाइफ है, वहां तक आपको अंदर क्या पुरुषार्थ करना है वो श्वास का सब्जेक्ट नहीं है। मगर जहां तक श्वास चालू है वहां तक आप पुरुषार्थ कर सकते हैं जी। कोई भी प्रकार का। जी जी। मगर श्वास वो परिणाम है और अंदर का जो भाव है, इंटेंशन है, वो आपका पुरुषार्थ है। वो कोई भी प्रकार का हो सकता है, अज्ञानी का भी हो सकता है, ज्ञानी का भी हो सकता है, विज्ञानी का भी हो सकता है। मगर श्वास चालू है वहां तक पुरुषार्थ कर सकते हैं बस। तो जैसे अभी हम वाणी से बात कर रहे हैं, तो वाणी तो पहले से फिक्स होती है, तो हम अजपा जाप के बारे में कैसे बता सकते हैं जो कि चार्ज में जा रहा है? और मतलब अजपा जाप को आज की मेरी दृष्टि से हम देख रहे हैं ना, जो हमको डिस्चार्ज वाली मिली है, तो फिर वो चार्ज में कैसे जाएगा? हाँ, कारण कि अजपा जाप में शब्द नहीं है ना। हाँ, बोलते हैं उसमें शब्द है, बोलते हैं उसमें शब्द होता है, अजपा जाप में शब्द नहीं होते। नहीं, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में ये, जैसे वो न्यू चार्ज हो रहा है जो अजपा जाप है, तो उसके बारे में हम पहले से बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो पहले की बात है वो तो डिस्चार्ज में लाए थे तो फिक्स है। अब न्यू चार्ज वाली तो हम कैसे बात कर सकते हैं? वो तो नेक्स्ट बर्थ में आएगी ना। नहीं, अजपा जाप वो आपका पुरुषार्थ है ना। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा ना। जी जी। आज पुरुषार्थ करेंगे उसका रिजल्ट आएगा ना नेक्स्ट बर्थ में। जी जी जी। तो अजपा जाप रिजल्ट नहीं है, पुरुषार्थ है, उनका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो स्वामी जी मतलब अजपा जाप दृष्टि में रह रहा है, यही बोल सकते हैं ना? वही तो मैं कहता हूँ, अजपा जाप शब्द प्रयोग क्रिया प्रयोग नहीं है, वो जागृति का प्रयोग है। अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तरलाबेन बोले छे। जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। जय सच्चिदानंद। स्वामी, केवड़ी प्रभु आपने हेल्प करी सके? केवड़ी प्रभु आपने हेल्प करी सके ने हिसाब होय तो? हिसाब होय तो करे के बधाने ज करी सके? नो नो, तीर्थंकर भी हिसाब के बिना कुछ नहीं कर सकते, अपनी वाइफ को भी नहीं कर सकते। तो केवड़ी प्रभु भी नहीं कर सकते ने? कोई नहीं। दुनिया में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति दूसरे को अपनी मर्जी से हेल्प नहीं कर सकते हैं, नुकसान भी नहीं कर सकते हैं। कर्मों का कानून के हिसाब से ही सब कुछ होगा, अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं होगा। और स्वामी, एक फाइल खड़ी हुई है मेरे घर में। गुजराती बोलो वादो नहीं। हाँ, તમારો છોકરો છે ને ઈ ને મારે બે વીકે છે કે મારે એની પાસે પૈસાની જે લેણ દેણ છે મારે જોતા હોય तो आपका हिसाब है, वो तो है ही, वो देगा तो भी हिसाब है, नहीं देगा तो भी हिसाब है। मगर जो वो द्वेष करता है तो मेरे को नहीं चाहिए, तो वो द्वेष से नए कर्म बनेंगे। अच्छा, मेरे को इसमें से यही देखने का है, आपको संभाव में रहना है, वो आपका पुरुषार्थ है। बस देगा तो भी संभाव, नहीं देगा तो भी संभाव, ये आपका पुरुषार्थ है।
अच्छा, समभाव में रहने का और कुदरती रचना समझ के मेरा हिसाब है ऐसा विचार करके छोड़ देने का, कुछ बोलने का नहीं सामने। आपने पैसा मांगा, दिया तो भी कुदरती रचना, नहीं दिया तो भी कुदरती रचना, मतलब दोनों में समभाव। अच्छा, द्वेष नहीं करने का, राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, दिया तो राग नहीं, नहीं दिया तो द्वेष नहीं, नहीं दिया नहीं तो द्वेष नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है स्वामी। फिर सामने वाला व्यक्ति क्या करता है वो उनका सब्जेक्ट है ना। પણ તરલાને થાય ને કે છોકરો છે કેટલી મહેનતે અટને हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मेरे से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार दृष्टि रूपी दोष न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।